आपका जो ये पेपर है कंपनी लॉ, और अगर हम बात करें कंपनी लॉ की, तो कंपनी लॉ इज आन बान शान एंड पहचान ऑफ अ कंपनी सेक्रेटरी। क्या बोला मैंने? कंपनी लॉ इज आन बान शान और पहचान ऑफ अ कंपनी सेक्रेटरी। एंड यू नो कंपनी लॉ इज अ फेवरेट पेपर ऑफ एवरी स्टूडेंट एंड इज ऑल्सो अ फेवरेट सब्जेक्ट ऑफ एवरी टीचर। तो इसीलिए आपकी कंपनी लॉ जो पेपर है, हमसे जो आप पढ़ाई कर रहे हो, हम एक मीडिएटर हैं। आईसीएसआई आपका एग्जाम लेगी, आईसीएसआई ही आपको रिजल्ट देगी, आईसीएसआई आपको डिग्री देगी। वो रिजल्ट पाने के लिए हमसे आप कनेक्ट हुए हो, और मेरी ऐसी अप्रोच है कि मैं उसी हिसाब से चलती हूं जिसमें ज्यादा सक्सेस मिले। आईसीएसआई का कुछ कहना है, आईसीएसआई कुछ कहना चाहती है, वो बोलती है मैं जो ये पेपर इंट्रोड्यूस कर रही हूं, इस पेपर को इंट्रोड्यूस करने का जो मेरा ऑब्जेक्टिव है वो है एक्सपर्ट नॉलेज। प्लीज फोकस ऑन दिस पॉइंट। इट मीन्स द इंटेंशन ऑफ आईसीएसआई इज वेरी क्लियर। वो चाहती है कि मेरा स्टूडेंट, मेरा मेंबर एक्सपर्ट हो। किसके अंदर? कंपनी लॉ के अंदर। इट मीन्स यहां पे जो हमें पढ़ाई करनी है कंपनी लॉ में, वो एक्सपर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है। इफ यू आर कंसर्निंग अबाउट जेआईजीएल, जनरल नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज अबाउट द मार्केट, अबाउट द इंडस्ट्री, बट वहां पे एक बार शब्द यूज नहीं हुआ एक्सपर्ट। इट मीन्स द इंटेंशन, द ऑब्जेक्टिव ऑफ आईसीएसआई इज वेरी क्लियर। वो चाहती है कि आप इस फील्ड में एक्सपर्ट हो। यहां पे क्वेश्चन सीधा सीधा नहीं आता, यहां क्वेश्चन आपका कॉन्सेप्ट क्लैरिटी चाहता है। तो हमारी तैयारी जीत की पहले दिन से होगी, पहले पॉइंट से होगी। फर्स्ट डे से जीत की तैयारी करनी है, तो आप सभी के सामने एक पॉइंट लिखा हुआ है। क्या पॉइंट लिखा हुआ है जरा बताना? एक्सपर्ट नॉलेज। एंड एक्सपर्ट नॉलेज कैसे आ सकती है? क्या खाली सेक्शन, क्या खाली प्रोविजन, क्या खाली सबसेक्शन? नहीं, आंसर इज नो। एक्सपर्ट नॉलेज जो हमारी आएगी, वो जो वर्ड यूज हुआ है दैट इज द कंपनी लॉ। क्या वर्ड यूज किया इन्होंने? कंपनी लॉ वर्ड यूज किया, कंपनी एक्ट वर्ड यूज नहीं किया है। मैम मतलब मैम हमारे तो दिमाग की बत्ती गुल हो गई। व्हाट डू यू मीन बाय द कंपनी लॉ एंड द कंपनी एक्ट? एक्चुअली कंपनी लॉ इज अ ब्रॉडर टर्म, इट इटसेल्फ कवर कंपनी एक्ट ऑल्सो। तो मैम क्या कहानी किया, थोड़ा घपला है तो मैम? हाँ बिल्कुल घपला है जी, बिल्कुल घपला है जी। आप देखिए जरा इधर, कंपनी लॉ के अंदर क्या क्या कवर होगा देखिए जरा। कंपनी लॉ इज अ ब्रॉडर टर्म। एवरी लॉ, एवरी कानून, एवरी रेगुलेशन, एवरी प्रोविजन जो कंपनी को डील करता है वो कंपनी लॉ में आता है। जैसे कि मैम जी जैसे कि, अरे भैया जी जैसे कि कंपनी एक्ट। ओके मैम, तो मैम कंपनी एक्ट कंपनी लॉ का पार्ट है। आंसर इज यस। ओके, इट शेड्यूल्स। मैम हम तो जानते नहीं है शेड्यूल का मतलब क्या होता है। मैम शेड्यूल मतलब सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक क्लास? नो। आगे देखिए क्या? रूल्स। आगे देखिए क्या? नोटिफिकेशंस। नेक्स्ट वन इज सर्कुलर्स इंक्लूडिंग सेक्रेटरियल प्रैक्टिसेस, इवन केस लॉस एंड सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स। आपको खाली कंपनी एक्ट नहीं पढ़ना, आपको कंपनी एक्ट पढ़ना है, आपको शेड्यूल्स पढ़नी है, आपको रूल्स पढ़ने हैं, आपको नोटिफिकेशंस पढ़ने हैं, आपको सर्कुलर्स पढ़ने हैं, आपको एसएस पढ़ने हैं। तो मैम एक काम कर रहे हैं, हम घर जा रहे हैं, हमारे बस की बात नहीं है। अरे पढ़ने पड़ेंगे। इफ यू वांट टू बिकम एक्सपर्ट इन कंपनी लॉ, इन कंपनी एक्ट, देन ये सारी चीजें जरूरी है। लेकिन ऐसा बहुत जगह होता है कि इन चीजों के मीनिंग क्लियर नहीं होते। इसीलिए इस क्लास का नाम है बेसिक क्लास। क्या नाम है? जब तक आपका बेसिक स्ट्रांग नहीं होगा, मैं आपको हाई फाई नहीं बना सकती। और हमारा जो कोशिश है, हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, हम जो चाहते हैं, हमारा जो मेन थीम है, वो है भाई और बहनों, मित्रों और सखियों, 0 to हीरो। क्या बनना चाहते हैं? 0 to हीरो। तो मैं आपको जो फिलहाल समझ रही हूं, आप जो मेरे सामने बैठे हो, मैं आपको समझ रही हूं कोरा कागज। क्या समझ रही हूं? कोरा कागज। इस समय मैं मानती हूं और मैं ऐसा फील करना है कि आपको कुछ भी नहीं आता, क्योंकि अगर आपको कुछ भी आता होगा तो आपको दिक्कत होगी। सो आप वो एकदम कोरा कागज, और उस पर अब मुझे नई कहानी लिखनी है। और कहानी इतनी सुंदर होगी
कि आपकी जिंदगी में 4 चांद लगा देगी और ताउम्र आप सोचोगे वाह यार वाह, मजा आ गया। इट मीन्स अब दोबारा समझिए, हमने कहा हमें यहाँ पे कंपनी एक्ट पढ़ना है, कंपनी लॉ पढ़ना है। पहली बात दिमाग से आप ये बात निकाल दीजिए, आपको पढ़ना है कंपनी लॉ। इट मीन्स मैम कंपनी लॉ इज अ ब्रॉडर टर्म, आंसर इज यस। कंपनी लॉ के अंदर कंपनी एक्ट आता है, कोई रूल्स रेगुलेशंस नोटिफिकेशन सब चीजें आती हैं। मैम सच बता रहे हैं, हमें तो यही नहीं पता कि मैम कंपनी एक्ट क्या होता है, मैम हमें तो यही नहीं पता मैम शेड्यूल्स क्या होते हैं, मैम हमें तो रूल्स और इन सब के बारे में नहीं पता। अरे मैंने कब कहा तुम्हें पता होंगे? अगर तुम्हें पता होते तुम मेरे पास आते पढ़ने इतनी धूप में? नहीं ना। तो सुनो जरा ध्यान से, अगर कंपनी लॉ की हम वेटेज की बात करें तो हमें मात्र सिर्फ और सिर्फ 23 चैप्टर पढ़ने हैं, सिर्फ और सिर्फ। ओनली 23 चैप्टर्स आर देयर, ओनली 23। एंड कला देखना आप कैसी होगी, एक एक चैप्टर अपने आप में रंगारंग, इतना सुंदर चैप्टर होगा, इतना ब्यूटीफुल चैप्टर होगा, आपको ये नहीं पता चलेगा 2.5 घंटे 2 घंटे कैसे निकल गए। इवन आप 3-3 घंटे पढ़ोगे और आपको ऐसा लगेगा मैम 3 घंटे हो गए। हाँ सच में आपको इतना मजा इन चैप्टर्स में आएगा। ये कहने को 23 चैप्टर है, लेकिन अपने आप में 23 अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं और बहुत इंटरेस्टिंग है। सो द पास होने की कला अभी बता दो मैम, जुगाड़ करवा दो मैम पहले दिन ही। ना ना ना, देखिए जरा कितने कितने वेटेज है, 50 नंबर, 40 नंबर और 10 नंबर। भाई साहब 10 में से 10, 40 में से 30 और 50 में से 20, नंबर कितने हो गए? 40 में से 30, 10 में से 10, 30 और 10 40 और 50 में से 30, टोटल कितने हो गए? 70 लेके चलना है, 70 लेके चलना है। और इंसानों के ही और बच्चों के ही आते हैं और इतनी गजब टेक्निक सिखाऊंगा। अगर तुम्हें मेरी बात पे विश्वास नहीं हो रहा ना, जाओ मेरा चैनल खोल लेना और उसमें कंपनी लॉ की सारी लिमिट देख लेना। आज आपको मेरी बात का विश्वास नहीं हो रहा ना, जाके लिमिट देख लेना, नर्सरी क्लास के बच्चों को याद हो जाएंगी, नर्सरी क्लास के बच्चों को याद हो जाएंगी। सारी चीजें याद कराना मेरी जिम्मेदारी है, चैप्टर की क्लैरिटी करना मेरी जिम्मेदारी है। आपका काम है सिर्फ नंबर चुरा के लाना। क्या चुरा के लाना? नंबर चुरा के लाना, नंबर चोरी करना, सिर्फ यही आपकी जिम्मेदारी है। मैम आप हमें अच्छा चोर बनाओगी? हाँ बिल्कुल अच्छा चोर बनाएंगे। तो इधर देखिए जरा, आपको सबसे पहले पता होना चाहिए व्हाट यू मीन बाय द कंपनी एक्ट। तो उसके लिए हम चलते हैं जरा नीचे, हम चलते हैं। सबसे पहली बात हमें समझना होगा कंपनी एक्ट किसे बोलते हैं, कंपनी एक्ट क्या होता है। सबसे पहले समझते हैं व्हाट डू यू मीन बाय द कंपनी एक्ट, कंपनी एक्ट है क्या। और इवन कंपनी एक्ट आप छोड़ दीजिए, सबसे पहले मुझे आप बताइए कि एक्ट का मतलब क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय द एक्ट, एक्ट क्या है? एक्ट किसे क्या समझते हो आप, एक्ट का मतलब क्या है एक्ट? एनीबडी हैविंग एनी आइडिया? यस, एक्ट का मतलब बिल्कुल सही इस बच्चे ने जवाब दिया, क्योंकि ये अच्छे बच्चे हैं। और देखिए एक्ट की बात ऐसे मतलब घूरो से पढ़ लिया उसने पहले मुझसे। तो देखिए इधर अब बिल, एक ऐसा बिल, सबसे पहली बात बिल समझिए। एक्चुअली क्या होता है, जब भी किसी सरकार को कोई कानून बनाना होता है तो एक बिल की ड्राफ्टिंग कराते हैं, और ड्राफ्टिंग करती है कमेटी का गठन करते हैं। कमेटी का काम होता है बिल को ड्राफ्ट करना। लॉ में बनाना नहीं बोलता, लॉ में बोला जाता है ड्राफ्टिंग करना। तो बिल की ड्राफ्टिंग होती है, ड्राफ्ट होने के बाद उसको पास करने के लिए पार्लियामेंट के पास भेजा जाता है। और पार्लियामेंट के कितने हाउस होते हैं? 2, वन इज द अपर एंड सेकेंड वन इज द लोअर। दोनों हाउस अपनी अप्रूवल देते हैं। अप्रूवल देने के बाद प्रेसिडेंट के पास जाता है एसेंट के लिए। किसके पास जाता है? प्रेसिडेंट के पास जाता है एसेंट के लिए। और प्रेसिडेंट जब अपनी एसेंट दे देते हैं, एसेंट का मतलब सहमति, तो उस दिन के बाद बिल नहीं रहता, बिल इज कन्वर्ट इनटू एक्ट। आर यू गॉट द पॉइंट? ये बात समझ में आ गई। मुद्दा ये उठता है कि एक्ट जो है वो क्यों बनाए जाते हैं। देखिए यहां पे हमें 2 चीजें समझनी होंगी, एक तो होगा क्या, एक तो होगा क्या व्हाट, और दूसरा बच्चों होगा ऐसा काहे को होता है रे, क्या और क्यों। मेरा प्रश्न समझिए। देखिए 2 तरीके के डॉक्टर होते हैं। एक डॉक्टर ऐसे होते हैं जो आपको दवाई देंगे,
4 टैबलेट दे देंगे, लाल हरी नीली पीली, कोई सी फिट तो बैठेगी, 2-4 चीजें खराब करेगी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक चीज तो ठीक कर देगी। ऐसा देखा आपने 4-4 गोली वाले डॉक्टर देखे? वो 4 गोली देते हैं। और ये भी बात है, कुछ लोग तो पता है क्या बोलते हैं, भाई साहब ऐसा हाथ सेट है उस डॉक्टर का, ऐसा हाथ सेट है उस डॉक्टर का, एक ही पुड़िया में ठीक कर देता है। सुना आपने ऐसे? भाई साहब ऐसा सेटल हाथ है, 4-5 गोलियां पीस के 2-3 ऐसे वैसे ऐसे तुक्का मार के जितनी से दवाई आती है सब सेट कर देता है। एंटीबायोटिक की जरूरत है नहीं है, ले बेटा तू ले जा और ठीक हो जा। इवन कुछ लोग तो ऐसे भी बोलते हुए सुने होंगे आपने कि भैया मेरे रात बहुत तेज बुखार हुआ था, मैं डॉक्टर के पास गया, उसने मुझे एक इंजेक्शन लगाया, मैं ठीक हो गया। ऐसे सुना आपने? सुना है? मेरे को रात एक इंजेक्शन लगाया और मैं फटाफट ठीक हो गया। इंजेक्ट कर देते हैं डायरेक्ट एंटीबायोटिक। दूसरे डॉक्टर के पास आप जाना, कभी कभी आप देखना ऐसा होगा, भगवान ना करे आप कभी बीमार हो, लेकिन आपने सुना होगा समाज में कि एक बहुत बड़े डॉक्टर थे, उनके पास बड़ी भीड़ थी, मैं वो पर्टिकुलर पर्सन उन्हें दिखाना गया, उस डॉक्टर ने सही से बात भी नहीं करी, एक छोटी सी टैबलेट लिख दी, उस व्यक्ति को उनके ऊपर डाउट हो गया, बोल दिया अरे मैं इतना बड़ा आदमी इतनी छोटी सी टैबलेट से कैसे सही हो जाऊंगा, लेकिन उसने जैसे तैसे वो टैबलेट खा ली और वो सही हो गया। क्या ऐसा सुना है? और इतनी छोटी सी टैबलेट दी उसी से सही हो गया। क्या आपने ऐसा सुना है? इट मीन्स कई सारे डॉक्टर्स आपको दिखाई देंगे जो 5-6 टैबलेट होते हैं, कुछ डॉक्टर्स ऐसे होते हैं एक टैबलेट देते हैं और सही कर देते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द 2 डॉक्टर्स? द डिफरेंस बिटवीन 2 डॉक्टर इज वेरी क्लियर कि जो पहला डॉक्टर है उसको ये तो पता है कि आपको क्या हुआ है, ये तो हमें भी पता है, हमने थर्मामीटर से नाप लिया बुखार हुआ है रे, लेकिन उसको ये नहीं पता कि आपको क्यों हुआ है, क्यों का रीजन नहीं पता। इसी तरीके से दूसरी तरफ अगर आप चलो, प्रोफेशनल डॉक्टर को ये भी पता है आपको क्या हुआ है और उसको ये भी पता है आपको क्यों हुआ है। कंपनी लॉ बीकॉम में भी पढ़ाया जाता है। भाई साहब ऐसा कंपनी लॉ बच्चा लिखता है कि 2-2 कॉपी भर के आता है। कंपनी लॉ से क्या क्या लिखता है वो उसे भी नहीं पता। और एक कंपनी लॉ आपका सीएस में भी होता है। तो कंपनी लॉ जो सीएस में होता है वो ऐसे वाले प्रोफेशनल, आपको ये भी पता है कि ये क्या है और आपको ये भी पता है ये क्यों है। आज आप उस कुर्सी की फीलिंग इसलिए नहीं समझ सकते क्योंकि आप उस कुर्सी पे नहीं बैठे हो, लेकिन जिस दिन 1000 करोड़ की कंपनी की टर्नओवर वाली कंपनी में जाके कंपनी सेक्रेटरी आप बैठोगे कुर्सी पे, उस दिन आपको ये बात समझ में आएगी कि मैम क्या कह रही थी। जो चीजें हम आपको दे रहे हैं ना उससे आप जिंदगी भर कमाओगे, लेकिन जरूरत है उनको सही तरीके से समझने की। तो देखिए हमें यहाँ पे ये भी पढ़ना है हम क्या पढ़ रहे हैं, और हमें यहाँ पे ये भी समझना है हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। आर यू गॉट द पॉइंट? तो बताइए कंपनी एक्ट क्यों पढ़ाया जा रहा है? व्हाट इज द लॉजिक? कंपनी एक्ट क्यों पढ़ाया जा रहा है आपको? कंपनी एक्ट क्यों पढ़ाया जा रहा है? क्या कारण है कंपनी एक्ट पढ़ाने का? कंपनी एक्ट कंपनी सेक्रेटरी को क्यों पढ़ाया जा रहा है? क्यों चाहती है कंपनी सेक्रेटरी कंपनी एक्ट में एक्सपर्ट हो? आईसीएसआई ऐसा क्यों बोल रही है कि आई एम इंटरेस्टेड कि कंपनी सेक्रेटरी स्टूडेंट बिकम मास्टर इन द कंपनी लॉ, and if we are concerning about the corporate world, then company secretary is a compliance officer and is a person who have indulged in the depth knowledge in the company act. No one can stand in front of company secretary in company law. Why you are saying like this? आप सीएस कर रहे हो, पहली बात तो भाई और बहनों, जब आप किसी को बड़ी शान से बोलोगे मैं कंपनी सेक्रेटरी कोर्स कर रहा हूं, तो बोलेगा क्या कि मैं सीएस कर रहा हूं कि क्या? अरे सीएस कर रहा हूं, ये क्या होता है? कंप्यूटर साइंस। एक थप्पड़ मारने का तो तभी मन करता है, अरे नहीं कंप्यूटर साइंस नहीं, कंपनी सेक्रेटरी है। सेक्रेटरी तुझे कोई जिंदगी में कोर्स नहीं मिला सेक्रेटरी का कोर्स कर रहा है? अरे नहीं बाबा रे कंपनी सेक्रेटरी। अच्छा चल बता कौन से कॉलेज से कर रहा है? भाई साहब एक तो पहले वो सेक्रेटरी के नाम से समझ गए, दूसरा तुमने कहा इसका कोई कॉलेज नहीं बस कोचिंग है, इसका मतलब कोर्स ही खत्म है। इसका कोई कॉलेज नहीं तो एक ऐसा कोर्स है। और उसके बाद आप उसे समझाने की पूरी कोशिश करते हो, आपका दिमाग जाता है घूम, बोलते तूने सीएस सुना है, उसी के जैसा कोर्स है, बिल्कुल उसके जैसा। अच्छा होगा ठीक है, तो आपके दिमाग की धज्जे उड़ा दी। इधर मैम खड़ी होके बोल रही है भाई साहब कंपनी सेक्रेटरी एक ऐसा कोर्स है जो चाहोगे वो पाओगे। अब पता नहीं किसकी बात पे विश्वास करें। तो एक तो आपका कोर्स ऐसा, या तो कोई जानता ही नहीं है, बहुत अच्छे अच्छे लोग पढ़े लिखे, और या फिर कोई जानता है और आप बोलते हैं आई एम डूइंग सीएस, यू आर डूइंग सीएस, यस, ओह माय गॉड वंडरफुल। ये बात कौन बोलेंगे? जो बहुत हाई क्लास लोग हैं। हाई क्लास मतलब जिनको कॉर्पोरेट की समझ है, जो बस जानते क्या है, डॉक्टर इंजीनियर थोड़ा बहुत सीए भी। अच्छा पहली बात तो आप कॉमर्स के स्टूडेंट 11वीं क्लास से तू होने शुरू हो गई, कक्षा 11वीं में आए वो भी कॉमर्स के साथ, ये बच्चा सोसो है। अच्छा होता तो क्या लेता? साइंस लेता, इंजीनियर बनता, सड़कें बनाता।
ली क्या है? कॉमर्स ली है। अच्छा, पढ़ने में अच्छा नहीं हो ना? बिल्कुल अच्छा नहीं है, तभी तो कॉमर्स लिया। उसके बाद कोर्स भी ज्वाइन किया, कौन से वाला? कंपनी सेक्रेटरी। भाई साहब आंख फटी की फटी रह जाएंगी जिस दिन ओडी लेके उनके घर के बाहर खड़ा करके बोलोगे एक जरा लोटा चढ़ा देना, उस दिन बोलेंगे हैं तूने कौन सा कोर्स किया था? कंपनी सेक्रेटरी। बड़ा सा लोगो लगा के लेके जाओगे ना, जब किसी के यहाँ से इन्विटेशन आएगा और ओडी लेके सीधा इंस्टॉल के बराबर में लगा के सामने वाले से बोलोगे सर्व करना जरा क्या आइसक्रीम। आर यू गॉट द पॉइंट? सो आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है, लेकिन जरूरत है अच्छी तरीके से पढ़ने की। क्या बोला हमने? कहा हमें कंपनी एक्ट क्यों पढ़ाया जाता है? व्हाट इज द रीजन एंड लॉजिक बिहाइंड दिस? कंपनी एक्ट क्यों पढ़ाया जा रहा है? क्योंकि आप ये बात समझिए, जो कंपनी है जिसमें बिजनेस होने वाला है, उसमें जो पैसा आएगा वो बाहर से आएगा, लोगों से इकट्ठे किए जाएंगे पैसे। किससे इकट्ठे किए जाएंगे? लोगों से इकट्ठे किए जाएंगे। जरा समझो, एक एक पॉइंट को डीप में समझो, ऐसे आप समझ ही नहीं सकते। और यहां पे आज मैं आपको एक वंडरफुल स्टोरी सुनाऊंगी, और उस स्टोरी को पढ़ने के बाद, समझने के बाद आपके दिमाग में पूरा सेटलमेंट हो जाएगा कंपनी लॉ का, कि आपको कंपनी एक्ट क्यों पढ़ाया जा रहा है। अभी तो मुझे आपको क्या नहीं बताना, अभी तो मुझे आपको शेड्यूल्स बतानी है क्या होती है, रूल्स, रेगुलेशंस, नोटिफिकेशन, सर्कुलर्स, सारी चीजें बतानी है। और फिर आपका एक मन का जो वहम है ना, वो भी निकाल देना है कि आपने सुना होगा अमेंडमेंट्स होती है, सुना है? आज मैं आपको ये भी बताऊंगी कि अमेंडमेंट्स क्यों होती है। बस जरूरत है, जिस बच्चे ने क्लास पूरी कर ली ना, वो समझ लेना वो सीएस बनेगा जरूर, और जो बच्चा बीच क्लास में छोड़ के चला गया उसके बस की नहीं है सीएस बनना। तो सुनिए जरा ध्यान से, मैं क्या बोल रही थी, आपको क्या बताया था मैंने, जरा बताना। मैं आपको एक ऐसी स्टोरी सुनाऊंगी जिसकी वजह से आपको ये क्लैरिटी हो जाएगी कि कंपनी एक्ट क्यों है। क्योंकि अगर आपको ये बात नहीं पता ना, आप पढ़े जा रहे हो। मान के चलिए आपके साथ कोई एडवोकेट मिले, आपको इंटरेक्ट हुए, उन्होंने पूछा आप क्या कर रहे हो, आपने कहा आई एम डूइंग सीएस। ओके, सो आपके यहाँ पे कंपनी एक्ट होगा, क्योंकि एक्ट वाला तो एक्ट की बातें करेगा, वो एडवोकेट है, आप सीएस हो। हाँ हाँ कंपनी। अच्छा कंपनी एक्ट, वैसे कंपनी एक्ट क्यों पढ़ते हैं? बच्चे ने तरारे में आंसर दिया, ए तूने कैसे क्वेश्चन पूछा मेरे से? एडवोकेट है तो कुछ भी पूछेगा क्या रे? कंपनी एक्ट के अंदर मुझे सब कुछ आता है, मेरी मैम ने रूल्स बताए, रेगुलेशंस बताए, नोटिफिकेशन, सर्कुलर, सब कुछ पढ़ाया, एमडी क्या है, डब्ल्यूडी क्या है, सब कुछ पता मुझे, लेकिन मुझे यह नहीं पता कंपनी एक्ट क्यों पढ़ते हैं। क्या इंप्रेशन रह जाएगा? क्या इंप्रेशन रह जाएगा? कुछ बचेगा? कुछ नहीं बचेगा। हमें यह भी पता होना चाहिए कि हम कंपनी एक्ट पढ़ते क्यों हैं, इसका कारण क्या है। इसका कारण आप समझोगे कि स्टोरी से, और एक स्टोरी दो सब्जेक्ट में काम आती है, और स्टोरी बड़े मजेदार है। मजेदार कैसे? क्या नाम बेटा आपका? मैं आपको हिंदुस्तान में फेमस कर रही हूं आज, क्योंकि मेरी क्लास हजारों बच्चे देखेंगे, यूट्यूब पे भी जाएगी तो हजारों बच्चे देखेंगे। क्या नाम है आपका? गरिमा। पूरा नाम बता दो भाई साहब। गरिमा राजपूत है और गोलगप्पे बहुत पसंद करती हैं, बहुत पसंद है ना गोलगप्पे। अब हुआ क्या, गरिमा आई पढ़ने के लिए सीएस प्रीति सिंह क्लासेस, लक्ष्मी नगर U 112B, 3rd फ्लोर, मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल नजदीक। बच्चा नीचे से आना चाहे नीचे से आ जाए, नहीं तो सीधा ऊपर से भी आ जाते हैं। तो इट मीन्स आप समझने वाली बात की, गरिमा को गोलगप्पे बहुत ज्यादा पसंद है। गरिमा कंपनी लोग की क्लास खत्म हुई, सीधा नीचे पहुंच गई, भैया लगाते हैं सामने गोलगप्पे, और भैया से बोला भैया 10 रुपये गोलगप्पे देना। भैया ने 10 रुपए की 4 गोलगप्पे गरिमा को दिए, लेकिन एक साथ थोड़ी ना दे देते, क्योंकि वो तो हाथ पे देते हैं। गरिमा ऐसी पहले से खड़ी, भैया मैं मेरी क्लास, ऐसे करके खड़ी है गरिमा। और गरिमा को क्या करा बच्चों, गरिमा को गोलगप्पे एक दिया पहले। अब जैसी गरिमा ने एक गोलगप्पा लिया, उसके बाद क्या फीलिंग आती है जरा बताना। गोलगप्पा मुंह में जाता है, और मुंह में जाने के बाद आंखें हो जाती है बंद, तो गरिमा एंजॉय कर रही है एकदम। दूसरा भी खा लिया, तीसरा भी खा लिया, चौथा गोलगप्पा खाने वाली थी, तीसरे में आंखें जब बंद हुई, उतनी देर में बच्चों हुआ क्या, गोलगप्पे वाला साफ हो गया, और गोलगप्पे वाला दिखाई दिया गरिमा को बड़ी दूर। गरिमा पीछे से दौड़ पड़ी गोलगप्पे के पीछे, ओ भैया मेरा एक गोलगप्पा देता जा, ऐसे करके पीछे दौड़ी जा रही है। इनके दोस्त बोले यार रहने दे गरिमा, यार एक ही तो, नहीं मैं छोड़ूंगी नहीं। वो बोले आजो 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 आजो। गोलगप्पे वाला भैया भगा के ले गया मेट्रो स्टेशन तक, प्रीत विहार तक ले गया। वहां जाके उसने अपनी ट्रॉली रखी और गरिमा को एक गोलगप्पा दिया। गरिमा ने कहा भैया आप क्यों भागे थे वहां से, क्या आप इतने बेईमान इंसान हो, मेरा एक गोलगप्पा लेके भाग गए? नहीं मैं बेईमान नहीं हूं, मेरी मजबूरी थी। क्या मजबूरी थी? अरे वो एमसीडी वाले आ गए थे ना, मैं अपना वो एक टोकरा सा रखता हूं और लेके कहीं भी भाग लेता हूं, पोर्टेबल है पोर्टेबल। अच्छा, तो गरिमा पता है क्या क्वेश्चन पूछती है, तो आप फिर भैया दुकान क्यों नहीं खोल लेते हो, एक दुकान खोल लो ताकि परमानेंट मेरे 4 के पक्के हो जाए। अच्छा,
मैं दुकान तो खोल लूं लेकिन मेरे पास क्या नहीं है, पैसे नहीं है। गरिमा पता क्या बोलती है, आई एम डूइंग अ कंपनी सेक्रेटरीशिप कोर्स एंड कंपनी सेक्रेटरी इज नॉट ओनली कंपनी सेक्रेटरी, कंपनी सेक्रेटरी इज ऑल्सो बिजनेस फैसिलिटेटर। क्या वर्ड बोला इन्होंने, हैं गोलगप्पे वाले ने क्या बोला रे गरिमा अपने, कि आई एम डूइंग अ कंपनी सेक्रेटरीशिप कोर्स एंड कंपनी सेक्रेटरी इज नॉट ओनली कंपनी सेक्रेटरी, ही एंड शी इज ऑल्सो बिजनेस फैसिलिटेटर। ओ माय गॉड, मतलब क्या हुआ इसका। बोलती है गरिमा मैं तेरी लाइफ सेट कराती हूं अभी, कि कैसे, आ मेरे साथ चल। ऊपर लेके आई, इंटरेक्ट करवाया प्रोफेशनल से। ऊपर कौन बैठे हुए हैं, प्रोफेशनल, सीएस। अब गरिमा गोलगप्पे वाले को मेरे सामने लाके खड़ा कर देती हैं, बोलती है मैम इनको बिजनेस आइडिया दो, मैम इनको बिजनेस आइडिया दो, एक आइडिया जो बदल दे आपकी दुनिया। मेरे का आइडिया बेटा पैसे लगते हैं आइडिया के, तो बेटा आपकी तरह हमने बहुत हार्डवर्क किया, बिना पैसे के नहीं। मैम आप एक गरीब आदमी के लिए इतनी मदद नहीं कर सकती हो, आप इतनी खराब हो। नहीं मैं बहुत अच्छी हूँ, ठीक है जा जा सिमरन जा, जी ले जिंदगी। मैंने कहा भैया तुम ये बताओ, पहले तुम मुझे ये बताओ, तुम्हारी शादी हो गई। अरे मैम कौन शादी करेगा गोलगप्पे वालों की, नहीं हुई, चल ठीक है कोई बात नहीं। ये बता तेरे को गोलगप्पे बनाने आते हो, हाँ मैम बहुत अच्छे बनाने आते हैं, आपकी क्लास के सारे बच्चे इधर ही चटकारे मारते हैं। मैंने ठीक है, तो ये जो तुम गोलगप्पे बहुत अच्छे बना लेते हो तो आपको दुकान की जरूरत है, तुम्हारा कोई दोस्त है। बोलता है हाँ मेरा एक दोस्त है, तो पर मैम वो तो ना मैम सुल्फा, गांजा, विस्की, वाइन, हीरोइन, कोकीन सब कुछ लेता है मैम। तो मैंने कहा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पैसा है उसके बस की मैम, पैसे तभी तो इतना सब कुछ लेता है। क्या क्या लेता है बताना जरा, सुल्फा, गांजा, विस्की, वाइन, हीरोइन, कोकीन। हीरोइन मतलब करीना कपूर निकल जाता ना, नशीला पदार्थ है वो। मैंने कहा बेटा सुन जरा ध्यान से गोलगप्पे वाले, तू एक जुगाड़ कर। कि क्या मैम, तू उसे बुला के ला और मैं उससे बोलती हूँ तू जितने का सुल्फा, गांजा, विस्की, वाइन, हीरोइन, कोकीन एक लिस्ट बना के बता तुझे कितने चाहिए होते हैं। बोलते मुझे 1000 रुपए रोज चाहिए। तेरे को 1000 रोज मिलेंगे, लेकिन फिलहाल तू 50,000 रुपए दे और 50,000 भी तेरे कुछ दिनों बाद वापस कर देंगे। पकड़ के लिया है, नीचे दुकान ले ली, गोलगप्पे वाला अंदर सेटल हो गया, गरिमा के 4 गोलगप्पे चालू हो गए। अब आप मुझे बताइए, ये स्टोरी मैं मजे के लिए नहीं सुना रही हूं, आपके दिमाग में सेटल कर रही हूं पूरा कंपनी एक्ट। आप मुझे बताइए, ये जो गोलगप्पे वाला था पहली स्टेज पे भी बिजनेस कर रहा था, यस और नो, लेकिन उसका बिजनेस किस फॉर्म में था, सोल प्रोप्राइटरशिप, यस और नो। और बिजनेस किस चीज का था, गोलगप्पे का था। सेकेंड स्टेज पे भी वो बिजनेस कर रहा था, लेकिन बिजनेस किस चीज का था, गोलगप्पे का, लेकिन फॉर्म क्या हो गई, पार्टनरशिप। क्या हुई, पार्टनरशिप। आर यू गॉट द पॉइंट, पार्टनरशिप कर ली, बराबर में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हो गया, दुकान बढ़िया चली जबरदस्त। क्योंकि अभी तक उसका बिजनेस अनऑर्गेनाइज था, अब क्या हो गया है, ऑर्गेनाइज। अब बच्चों ऐसा हुआ, उसने अपनी दुकान का नाम रख लिया कॉमर्स गोलगप्पे वाला, और वो इतना फेमस हो गया पूरे के पूरे लक्ष्मी नगर, इवन पटेल नगर तक के बच्चे, डीयू के बच्चे इधर आते हैं, जो भी बीकॉम करते हैं वो इधर आते हैं गोलगप्पे खाने। आप मुझे बताइए, क्या मिस्टर कॉमर्स गोलगप्पे वाले को अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहिए, नहीं करना चाहिए भाई और बहनों, जवाब दो। क्या अपना बिजनेस एक्सपेंड करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। और अभी वो किस फॉर्म में बिजनेस कर रहे हैं, अभी वो जो बिजनेस कर रहे हैं पार्टनरशिप में, और पार्टनरशिप की एक बहुत बड़ी डिसएडवांटेज है, चले तो चांद तक और ना चले तो शाम तक, यस और नो, यस और नो। चले तो चांद तक और ना चले तो, और अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अगर प्रॉफिट हुआ तो हमसे बड़ा राजा कोई नहीं, और लॉस हुआ तो पर्सनल एसेट्स भी चली जाएंगी, यस और नो। अब वो जो दूसरा दोस्त है उसको बुला के गोलगप्पे वाला फिर से आया कहां पर, प्रोफेशनल्स के पास, बिजनेस फैसिलिटेटर्स के पास, कि मैम साउथ के बच्चे ईस्ट दिल्ली गोलगप्पे खाने आ रहे हैं, मैम कुछ ऐसा जुगाड़ बताइए कि हम वहां पे भी बिजनेस स्टार्ट कर दें। व्हाट इज द ऑप्शन इज देयर, प्लीज बताइए क्या ऑप्शन अवेलेबल है। ब्रांच खोल दे भाई वहां, अगर ब्रांच खोलेगा तो रिस्क बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, यस और नो। प्रॉफिट भी हो सकता है, और बिजनेस का मतलब ही है फुल ऑफ रिस्क। अब जो दूसरा पार्टनर है उसने बोल दिया ना बाबा ना, आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू एक्सपेंड द बिजनेस, I am not interested to expand our business. I am not interested to take new liability, because in case of partnership firm, the main disadvantage is unlimited liability. Suppose if the branch of Nordell is not successful and not earning huge profits, then what is our situation? Gaya mera sulfa, ganza, whiskey, wine, heroin, cocaine. I am not interested to invest and to expand our business. उसने सीधा हाथ खड़े कर दिए, भाई मुझे नहीं चाहिए, मुझे एक्सपेंशन नहीं करना।
कॉमर्स गोलगप्पे वाला क्या करे? बताइए ना क्या करे कॉमर्स गोलगप्पे वाला? व्हाट कैन डू? व्हाट इज द ऑप्शन अवेलेबल? भैया हमारे पास सभी बीमारियों की, सभी मर्जों की दवा है, इसीलिए हम प्रोफेशनल से आज जरा इधर आ जा। ये प्रॉब्लम हमारे देश के अंदर 2013 से पहले तक थी, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2013 से पहले हमारे देश के अंदर ओपीसी का कॉन्सेप्ट नहीं था। अब हमारे देश के अंदर कंपनी एक्ट 2013 आने के बाद अ न्यू कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस इन अवर न्यू कंपनी एक्ट 2013, दैट इज अ 1 पर्सन कंपनी। मैम ये क्या भला है रे? भला नहीं, ये जुगाड़ है रे। 1 पर्सन कंपनी की सबसे बड़ी एडवांटेज समझिए कि इसमें लिमिटेड लायबिलिटी है। लिमिटेड लायबिलिटी मतलब अगर कल को नॉर्थ दिल्ली की ब्रांच नहीं चली तो उसकी पर्सनल एसेट्स को नहीं टच किया जाएगा, सिर्फ कंपनी से ही रिकवर किया जाएगा। अगर कंपनी के पास एसेट्स हैं तो दिया जाएगा, अदरवाइज खुल के जीले जिंदगी कंपनी में बिजनेस करके। इट मींस अब कॉमर्स गोलगप्पे वाला बोलता है मैम कंपनी बनानी पड़ेगी। हाँ बेटा बनानी पड़ेगी मैम, पर कंपनी बनाने के लिए तो बहुत मोटी रकम चाहिए ना। भाई और बहनों, हमारे देश के विकास के लिए, हमारे देश की प्रोग्रेस के लिए हमारे देश की सरकार ने 0 फीस कर दी है। क्या कर दी है बताना जरा? क्या फीस कर दी है? 0 फीस। बोला बस तुम एक बार कंपनी में आ जाइए, छूट दे देंगे तुम्हें। क्या दे देंगे? छूट देंगे। ओपीसी का कॉन्सेप्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, वो मैं बताऊंगी आपको। इट मींस ओपीसी भी एक कंपनी होती है और इसमें सबसे बड़ा फायदा है कि एक व्यक्ति, सिंगल पर्सन क्या कर सकता है? कंपनी की फॉर्म में क्या कर सकता है? बिजनेस। चल हट साइड हट, तू सुल्फे में पड़ा रह, तू हट चल। पार्टनरशिप इज कन्वर्ट इनटू अ 1 पर्सन कंपनी। आप मुझे बताइए थर्ड स्टेज पे भी क्या बिजनेस गोलगप्पों का है कि नहीं है? यस और नो? अगर तुमको नींद आई ना इधर तो फिर तुम देख लेना, नींद नहीं आनी चाहिए। बताइए थर्ड स्टेज पे भी बिजनेस गोलगप्पों का है कि नहीं है? लेकिन फॉर्म क्या है? अच्छा जल्दी जल्दी बताओ, फर्स्ट स्टेज पे बिजनेस किस स्टेज का था? फर्स्ट स्टेज पे किस चीज का था? सोल प्रोप्राइटरशिप। सेकंड स्टेज पार्टनरशिप। थर्ड स्टेज ओपीसी। अब सुनिए कहानी। भाई साहब द्वारका से बच्चे आते हैं और बोलते हैं गोलगप्पे खाने हैं, तो कॉमर्स गोलगप्पे वाले के। अब बताइए क्या किया जाए? मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? बोल रहे बोल कॉमर्स गोलगप्पे वाले तेरे, क्या किया जाए बताइए? उनके पास अब क्या ऑप्शन है? ओपीसी के फॉर्म में काम कर रहे हैं। ओपीसी की तो एक लिमिट है ना, एक लिमिट से ऊपर बिजनेस करोगे तो ओपीसी के फॉर्म में आप काम नहीं कर सकते। तो अब तो इसे नॉर्मल कंपनी में कन्वर्ट होना पड़ेगा। तो इट मींस ओपीसी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? नॉर्मल कंपनी। और दिल्ली की चारों दिशाओं में कॉमर्स गोलगप्पे वाले के आउटलेट है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई, कहानी यहां से शुरू होती है। इंटरनेशनल मार्केट में कॉमर्स गोलगप्पे वाला फेमस हो रहा है। मुंबईयंस, मुंबई से लोग, गोवा से, पूना से, दिल्ली में तो है ही, अदर स्टेट से, इवन कोलकाता के लोग अब कॉमर्स गोलगप्पे वाले के पास आने लगे। भाई साहब क्या कला या क्या गोलगप्पा बनाता है। अब उसको जो बिजनेस एक्सपेंड कर रहा है, नॉट इवन दिल्ली बट नाउ एक्सपेंड द बिजनेस इज एंटायर इंडिया, और इवन आउटलेट ऑल्सो ओपन इन लंडन नियर एयरपोर्ट, इन कनाडा नियर एयरपोर्ट। देखिए बिजनेस कहां से कहां पहुंच गया। अब आप इस चीज का जवाब दोगे, ऐसी स्थिति में, ऐसी सिचुएशन में कॉमर्स गोलगप्पे वाले को क्या करना चाहिए? जब पूरे हिंदुस्तान में उसको आउटलेट्स ओपन करने हैं, इवन इंटरनेशनल कंट्रीज में भी उसको आउटलेट्स ओपन करने हैं, तो क्या करना चाहिए रे बच्चों? बताइए ना, जवाब दीजिए। क्या पैसे की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? क्या ज्यादा फंड चाहिए कि नहीं चाहिए? क्या कोई एक सिंगल बैंक एफआई इतना पैसा दे देगा? क्या उसके घर में रोकड़ा पड़ा होगा इतना? आंसर इज नो। इट मीन्स जनता से पैसे इकट्ठे करने पड़ेंगे। किससे? एंड प्राइवेट कंपनीज कन्वर्ट इनटू अ पब्लिक कंपनी। आर यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक इन प्राइवेट कंपनी एंड कंपनी? नाउ जनता से पैसे इकट्ठे किए, जनता से पैसे इकट्ठे किए और जेब में गई किसके? कॉमर्स गोलगप्पे वाले के। कॉमर्स गोलगप्पे वाला पूरा बिजनेस को क्या दे रहा है? डायरेक्शन दे रहा है। डायरेक्टर बन के बैठा है, प्रमोटर बन के बैठा है। ये हम पागल है कि रे? तू हमारे पैसे को खा सकता है, पी सकता है, तेरे ऊपर कंट्रोल होना चाहिए नहीं होना चाहिए? बताइए ना। वैसे कंपनी देखी जाए तो कंपनी है कॉमर्स गोलगप्पा, लेकिन चला कौन रहा है? कॉमर्स गोलगप्पे वाला। पैसा किसको दे रहे हो? वैसे तो कंपनी, लेकिन इनडायरेक्टली पैसा किसके हाथ में जा रहा है? कॉमर्स गोलगप्पे वाला। वो तो पटाखे, पानी पटाखे क्या बोलते हैं उसे, गोलगप्पों की दुकान लगाते हैं, उसको तो लॉ का एल भी नहीं आता रे।
तो वो कैसे ध्यान रखेगा? इट मीन्स अब ये जो जनता ने पैसे दिए हैं, इन पैसों के साथ गलत हो सकता है कि नहीं हो सकता? पैसों को लेके भाग सकता है, नहीं भाग सकता? इट मीन्स इसको कंट्रोल करने के लिए कंपनी में हो क्या रहा है। और देखिए कितने सीधे लोग होते हैं जो पैसा देते हैं, बोलते पता है क्या, ये लो पैसे कंपनी को, और कंपनी से कुछ हिस्सा ले लेते हैं और बोलते हैं ये पकड़ पैसे, और पैसे से कर बिजनेस, और बिजनेस करने के बाद अगर कुछ बचे तो हमें देना, और कुछ ना बचे तो तुम रख लेना। इट मीन्स आपको पता है कि शेयर होल्डर्स कितने अच्छे लोग होते हैं, कितना पेशेंस रखते हैं। शेयर होल्डर्स को क्या मिलता है रे बच्चों, बताइए ना? डिविडेंड 1 2 3 डिविडेंड मिलेगा फ्री। सेक्शन नंबर कौन सा सेक्शन? 123। क्या बोला मैंने अभी, बताने देना। 1 2 3 डिविडेंड मिलेगा फ्री। तो सेक्शन कौन सा हो गया? 123। कितने सीधे लोग हैं, बोलते ये पकड़ पैसा और इससे बिजनेस कर, अगर लॉस हुआ तो हमें कुछ मत देना, और प्रॉफिट हुआ तो फिर हम लेंगे। इट मीन्स पेशेंस है कि नहीं है? जवाब दो ना, पेशेंस है कि नहीं है? और अगर उनके पास इतना ह्यूज पेशेंस है तो क्या उनके साथ गलत होना चाहिए? क्या उनके साथ धोखा होना चाहिए? क्या उनके साथ फरेब होना चाहिए? क्या उनके साथ चीटिंग होनी चाहिए? और भाई और बहनों, हमारी सरकार जो सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है कि 2 सेक्टर होते हैं, एक होता है हाउस होल्ड सेक्टर, एक होता है बिजनेस सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर से बिजनेस सेक्टर में जब पैसा जाता है तो वो विश्वास पे जाता है, वो ट्रस्ट पे जाता है, वो कॉन्फिडेंस पे जाता है। अगर हाउस होल्ड सेक्टर को एक बार भी ऐसा फील हो गया कि मेरा पैसा जो गड्ढे में जा रहा है वो चवन्नी भी नहीं देगा बिजनेस सेक्टर को, ये जिम्मेदारी सेंट्रल गवर्नमेंट की है कि वो लोगों का विश्वास जीतेगी, वो लोगों का ट्रस्ट जीतेगी, और उनसे बोलेगी तुम कंपनी को पैसा दे रहे हो ना, इस कंपनी को चलाने की हमारी जिम्मेदारी है, और इसको चलाता है हमारा कंपनी एक्ट। और कंपनी एक्ट की गंभीर, गहरी, डीप, डेप्थ नॉलेज है। एक ऐसा प्रोफेशनल हिंदुस्तान में पाया जाता है जिसको इस कंपनी एक्ट की डिटेल नॉलेज है। वो कंपनी में जाएगा और जाके आग लगा देगा। आग मतलब एक भी पत्ता नहीं हिलेगा बिना कानून के हिसाब से। कानून के हिसाब से डायरेक्टर अपॉइंट होगा, कानून के हिसाब से डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई होगा, कानून के हिसाब से पब्लिक से फंडिंग होगी, कानून के हिसाब से डिविडेंड दिया जाएगा, कानून के हिसाब से डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट होगा, कानून के हिसाब से मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट होगा, कानून के हिसाब से डायरेक्टर को रेम्यूनरेशन दी जाएगी, कानून के हिसाब से कंपनी बनेगी, और कानून के हिसाब से कंपनी बंद होगी। इट मीन्स बर्थ ऑफ अ कंपनी कैसे होता है, जल्दी बता दीजिए फटाफट से। कंपनी का बर्थ कैसे होता है? लॉ से। कैसे होता है? कंपनी का बर्थ कैसे होता है? लॉ से। तो कंपनी की डेथ भी कैसे होगी? कोई नेचुरल पर्सन आए, कोई नेचुरल पर्सन जाए, कोई नेचुरल पर्सन जिए, कोई नेचुरल पर्सन मरे, कंपनी की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ेगा। भाई और बहनों, मेरा कहने का मतलब है वो ट्रस्टवर्दी, वो कंपनी में पारदर्शिता मेंटेन करने के लिए, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए, कंपनी में पत्ता भी बिना कानून के हिसाब से ना हिले, उसके लिए जो पर्सन होता है वो होता है कंपनी सेक्रेटरी। कौन होता है? कंपनी सेक्रेटरी। अब आपको ये बात, एक मिनट आपकी मैं क्वेरी लूंगी, मैं भूल जाऊंगी, मैं रट के आई हूं। इट मीन्स, अब सुनिए ध्यान से, मैं क्या कहना चाह रही थी? मैं कहना चाह रही थी कि कंपनी एक्ट क्यों पढ़ाया जाता है? कंपनी एक्ट इसलिए पढ़ाया जाता है कंपनी सेक्रेटरी को क्योंकि जो बिजनेस सेक्टर है, जो पब्लिक कंपनी के फॉर्म में बिजनेस कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे जो काम करते हैं हर एक कंपनी में, वो होते हैं कंपनी सेक्रेटरी। कंपनी सेक्रेटरी को कंपनी एक्ट के अंदर पावर दे रखी है, और कंपनी एक्ट के अंदर जो पावर दी गई है वह इसलिए दी गई है कि गवर्नमेंट को पूरा विश्वास है कि कंपनी सेक्रेटरी अपना रोल खूबसूरती से अदा करेगा, विश्वास से अदा करेगा। अब आपकी क्वेरी बताओ। ना बेटा, ना बिल्कुल ही नहीं। गवर्नमेंट अभी तो बहुत अच्छी अच्छी चीजें, गवर्नमेंट कंपनी क्यों हो जाएगी? गवर्नमेंट का पैसा है उसमें। कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट तो हमें भी रूल कर रहे हैं, हमें नहीं चला रहा। सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स नहीं देते? आप देते हो? माचिस लेके आते बाजार से, टैक्स दे के आते हो। शैम्पू करते हो बालों में? नहीं, मुल्तानी करता हूं मैम। शैम्पू करते हो? उसके ऊपर जरा लिखा हुआ देखना, क्या बोला उसमें? एमआरपी इज इंक्लूसिव ऑफ। वो ऐसा टैक्स होता है आपको पता भी नहीं चल रहा, आपके पॉकेट से चला भी जाता है। गवर्नमेंट तो पूरे देश को चला रहे रे। इट मीन्स उस कंपनी में गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल थोड़ी है, कोई स्टेक थोड़ी है, कंपनी ने उसमें पैसा लगाया।
नहीं लगाया। किसने पैसा लगाया? पब्लिक ने। तो कंपनी किसकी? जब सरकार पैसा लगाए तभी इधर आन के बोलने का ना गवर्नमेंट कंपनी। जब तूने एक चवन्नी हमको नहीं दी तो काहे की गवर्नमेंट कंपनी? गवर्नमेंट कंपनी उसको बोलेंगे जो पैसा लेके आएगी और लगाएगी। राजा का काम क्या है? प्रजा की रक्षा करना, प्रजा को चलाना, दैट्स इट। सोसाइटी एक अपने आप में बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, उसमें कंपनी चलती है, कंपनी को चलाने के लिए कंपनी लॉ, इंडस्ट्री को चलाने के लिए इंडस्ट्रियल लॉ, बिजनेस को चलाने के लिए बिजनेस लॉ, लेबर को रेगुलेट करने के लिए मैरिज को चलाने के लिए मैरिज लॉ, क्राइम को रोकने के लिए क्रिमिनल लॉ। यस और नो? गॉट द पॉइंट? चले आगे। चलिए अब मुझे जल्दी से बताओ बच्चों, कंपनी एक्ट क्या होता है? मैम कंपनी एक्ट होता है जो पार्लियामेंट के थ्रू पास होता है और पास होने के बाद प्रेसिडेंट की एसेंट मिलती है एंड दैट बिल इज कन्वर्ट इनटू एक्ट एंड दैट इज नोन एज कंपनी एक्ट। एंड कंपनी एक्ट आज की डेट में जो है कंपनी एक्ट 2013। आर यू गॉट द पॉइंट? क्या ये बात समझ में आ गई? आ गई? आगे पक्का पक्का? अच्छा अब आप मुझे बताओ कंपनी एक्ट क्यों पढ़ते हैं? कंपनी एक्ट क्यों पढ़ाया जाता है? दो पूछो। पैसे पूरे दिए? हाँ तो पूरी पूछो। वो तो पास करते हैं। तुमने मुझे लग रहा है सभा नहीं देखी, सदन देखा नहीं है। सदन में बहस चलती है, बहस चलने के बाद पारित होता है, पास होता है, बिल पास। कुछ हाँ बोलते हैं कुछ ना बोलते हैं, प्रोसेस होता है पूरा। कमेटी सिर्फ बिल ड्राफ्ट करके भेजती है, बनाती नहीं है, ड्राफ्ट करके भेज देती है। आपको येस और नो बोलना है पार्लियामेंट को। ठीक है चले आगे। हाँ कंपनी सेक्रेटरी रूल मीन्स व्हाट? प्लीज प्लीज क्या बोल रहे हो बेटा? हाँ कंपनी एक्ट के हिसाब से चलता है। बोलते कंपनी बनाई, हाँ बनाई है, कंपनी एक्ट फॉलो करना है, नहीं फॉलो करोगे पेनल्टी लगा देंगे, जेल में डाल देंगे सब पे। अभी आपको अभी तो शुरुआत है, देखना आपको फिर उसके बाद ये वाला क्वेश्चन है ना, जब आप 3-4 दिन पढ़ते हो जाओगे बोलोगे मैम मैंने क्या ही क्वेश्चन पूछा था मैम, है ना। अभी धीरे धीरे पेशेंस के साथ स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे, है ना। समझ आ जाएगा, ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। मतलब कंपनी कोई सी भी हो, लगना कंपनी एक्ट ही है। चालू उसको जो चलाना है वो कंपनी एक्ट के हिसाब से चलाना है। कंपनी बनती कंपनी एक्ट के हिसाब से। कैसे? अब पता है कुछ लोग कंपनी का मतलब क्या समझते हैं, बोलते हैं एक बिल्डिंग बड़ी सी, है ना, वो कंपनी है। कंपनी एक कमरे में भी चल सकती है। कंपनी एक फॉर्म है, गोलगप्पे वाले ने कंपनी बनाई थी ना, सिंपल है बेटा। बेटा बिजनेस मैं हूं मैं, है ना, आपको कुछ नहीं दिया ना इन्होंने तो नहीं आंसर देने का। इधर सुनो बेटा, बिजनेस को करने के कई सारे तरीके हैं। बिजनेस को करने का तरीका तो सोल प्रोप्राइटरशिप भी था, वो गोलगप्पों का बिजनेस ही तो था। बिजनेस को करने का तरीका तो पार्टनरशिप भी था। बिजनेस को करने का तरीका तो प्राइवेट कंपनी भी था और पब्लिक कंपनी। तो सबको आपको ये देखना है कि आपको किस लेवल पे बिजनेस करना है। अगर बड़े लेवल पे बिजनेस करना है तो बड़ा पैसा चाहिए, और बड़ा पैसा किससे मिलेगा? पब्लिक से। और पब्लिक पैसा तभी देगी जब आपका कानून का पालन करोगे, नहीं तो आप तो सबके पैसे लेके भाग जाओगे। यस और नो? अब आगे कुछ कुछ समझ, कुछ कुछ आया? हाँ वेरी गुड। अब जल्दी से देखिए, इट मीन्स हमें पढ़ना क्या है। हाँ जी बच्चों, क्या पढ़ना जरा बताना। कंपनी एक्ट या कंपनी लॉ? हमें पढ़ना है कंपनी लॉ, जिसके अंदर कंपनी एक्ट होता है। कंपनी एक्ट के अंदर टोटल 470 सेक्शंस आर देयर। अगर कंपनी एक्ट की हम बात करें तो इसके अंदर टोटल कितने सेक्शंस है जरा बताना। हाउ मेनी सेक्शंस आर देयर? देयर आर टोटल 470 सेक्शंस आर देयर, टोटल 29 चैप्टर्स आर देयर एंड देयर आर 7 शेड्यूल्स। मैम जैसे कि आप बता ही रही थी मैम, तो मैम आप एक बात और बता दो, बस हमारा मन है ना एकदम खुश हो जाएगा। मैम व्हाट डू यू मीन बाय द शेड्यूल्स? बहुत आसान तरीके से समझाती हूँ। आपने जैसे कभी कभी देखा होगा शेड्यूल का क्या रोल है और शेड्यूल किसे बोलते हैं। एक्चुअली क्या होता है, आपने कभी अपने घर में देखा होगा कि आपके घर में कुछ सामान लेके आए, और जब सामान लेके आए तो उसमें एक पूरा कट्टा चीनी का लिया है। चीनी का कट्टा बोलते हैं ना, शुगर का। शुगर मतलब समझते हो, इंडियंस ही हो ना सब, शुगर उगर खाते हो। शुगर चीनी खाते हो। तो चीनी 2 किलो 10 किलो नहीं लाए, सीधा 40 किलो का एक पैकेट उठा लाए। 40 किलो का पैकेट, जो एक काफी बड़ा पैकेट है, 50 किलो का एक पैकेट उठा लाए, और 50 किलो का जो एक पैकेट उठा के लाए वो सीधा किचन में रख दिया गैस के बराबर में। 50 किलो का पैकेट मान के चलो आपका भाई लेके आया, और भाई ने लाके सीधा मम्मी के पास किचन में काम कर रही थी और उठा के पटक दिया सीधा कहां पर? स्लैब पर, जहां पे किचन की आपकी गैस स्टोव होता है। क्या होगा जरा बताना?
नहीं बताओ जल्दी से, फटाफट से बताओ क्या होगा। हाँ, एक थप्पड़ पड़ेगा भाई को। क्यों क्यों पड़ेगा जरा बताना। एक तो वो काम कर रही है, ऊपर से तो उल्टे काम कर रहा है, वो कट्टा उठा के उसके मुंह पे झपाड़ पड़ेगा। वो तेरे को तमीज नहीं है, इधर लाके मेरे सिर पे रख दे इसे। किधर रखेगा, सिर पे रखेगा। भाई ने लाके सिर पे रख दिया। दिमाग नहीं खराब करने का। आपके हिसाब से वो 40 किलो का जो पैकेट है चीनी का, वो कहां रखा जाना चाहिए था। अरे वाह रे वाह, तुम तो सारे इंडियन निकले। स्टोर रूम में, ये सुनो, स्टोर रूम में रखना चाहिए ना। एक्स्ट्रा सामान किधर रख देते हैं, स्टोर रूम से एक पूरा बॉक्स लेके जाते हैं 10 किलो का, फिर एक बॉक्स लेके जाते हैं 2 किलो का, वो भर के लेके आते हैं, उधर रख लेते हैं किचन में। आर यू गॉट द पॉइंट। बिल्कुल इसी तरीके से शेड्यूल होता है। एक्ट के अंदर जो नॉर्मल प्रोविजन एक्ट में है, और डीप में डिटेल में जाना है, फॉर्मेट देखने हैं, तो कहां चले जाओ, शेड्यूल्स में। इट मींस शेड्यूल्स क्या है। तो मैम एक बात, अच्छा मुझे बताओ, क्या स्टोर रूम जो है घर का हिस्सा है। हाँ नहीं, एक बच्चा बोलते बाहर का हिस्सा है। अरे कैसी कैसी बातें करते तुम। आप मुझे बताइए, क्या शेड्यूल जो है वो घर का ही हिस्सा, वो सॉरी जो स्टोर रूम है वो घर का हिस्सा है। हाँ, तो शेड्यूल कंपनी एक्ट में ही आता है। आंसर इज यस। आहा, कितना आसान तो हो गया रे, काहे को टेंशन लेने का। देखो देखो इधर, शेड्यूल इज अ पार्ट ऑफ एन व्हाट, शेड्यूल इज अ पार्ट ऑफ एन एक्ट दैट कंटेन, जल्दी बताओ, दैट कंटेन व्हाट। ओहो, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन that has not been written in body of a document. It is appendix attached to any act, supplementing the legislation with additional information. It means extra and additional information are to be mentioned in the schedules. मैम अगर आप ये बता दोगी मैम कंपनी एक्ट के अंदर मैम टोटल कितने शेड्यूल है ना मैम, तो मैम भगवान आपका बहुत भला करेगा। ओके देखिए, देयर आर टोटल 7 शेड्यूल्स। हाउ मेनी शेड्यूल्स आर देयर। यस यस, जल्दी जल्दी बताओ, हाउ मेनी शेड्यूल्स आर देयर। ओहो, कंपनी एक्ट में टोटल सेक्शंस कितने थे, 470 सेक्शंस आर देयर एंड टोटल 7 शेड्यूल्स। आर यू गॉट द पॉइंट। एक एक शेड्यूल मैं आपको बताऊंगी, याद भी करा दूंगी क्या होती है। अभी देखिए इधर, अब इधर चलते हैं। मतलब हमें एक बात तो क्लियर हो गई है, क्या क्या सीख लिया हमने आज की क्लास में। आज की क्लास में हमें ये पता चल गया कि कंपनी एक्ट क्या होता है। आज की क्लास में हमें ये भी पता चल गया मैम शेड्यूल क्या होता है। क्लास खत्म नहीं हुई रे, खत्म नहीं हुई, शुरू हुई है अभी तो। अब आगे देखिए मैम, ये बताइए व्हाट डू यू मीन बाय द रूल्स। व्हाट डू यू मीन बाय द रूल्स मैम, रूल्स किसे बोलते हैं। देखो बच्चों, एक होंगे रूल्स और दूसरे होंगे रेगुलेशंस। वन इज द रूल्स एंड सेकेंड वन इज द रेगुलेशंस। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू, ये क्लैरिटी यहीं पर कर लोगे उतना ज्यादा अच्छा होगा। रूल्स ऐसे घड़ी नहीं देखने, गलत चलने का वो घड़ी। हाँ मेरे को देखो बस, इधर पास होने ना, सीएस बनना है ना। कौन से वाला, कितनी जल्दी वाला सीएस, आपने पहले ही बोला था मेरे से। कौन से वाला सीएस बनना है, जल्दी बताओ, कौन से वाला सीएस बनना है। जल्दी वाला, देर वाला, जल्दी वाला। तो जल्दी बनना है तो देखो, एक सीएस इतने दिनों में बनते हैं, एक सीएस इतने दिनों में बनते हैं। तो आपको सीएस देखो 40% एक बार मेहनत करी, चाहिए थी 50%, तो 40 एक बार करी, फिर दोबारा 40 करी, तो टोटल कितना हो गया। एक ही बार 80 कर लो, काम खत्म। ठीक है, तो इसीलिए बस पढ़ना है और पढ़ के आगे बढ़ना है। तो देखो नेक्स्ट चीज क्या है, रूल्स। अच्छी बताओ, पढ़ने में मजा नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा, आ नहीं रहा समझ में। ए बेटा आपको समझ आ रहा है ना, आ रहा है पक्का, झूठ नहीं बोलेगा मैम से, समझ आ रहा है ना, वेरी गुड। पीछे इधर, यस आ रहा है। अभी तक जो बताया समझ आया, क्योंकि अभी तक मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं, अभी तो प्रोविजंस बता रही हूं मैं सिर्फ। ठीक है, अभी तो एक सेक्शन नहीं पढ़ाया मैंने, अभी तो मैं बेसिक क्लियर कर रही हूँ। तो आगे बताइए रूल्स क्या है, क्योंकि जब मैं आपको आगे सेक्शन पढ़ाऊंगी तो बीच में रूल्स भी आएगा, फिर आप बोलोगे मैम रूल्स क्या है, तो आपको पहले ही क्लैरिटी होनी चाहिए। तो रूल्स क्या है बच्चों, रूल्स क्या है। एक्चुअली रूल्स इज मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। रूल्स कौन बनाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स को बनाती है। ये देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन, इट मीन सेंट्रल गवर्नमेंट जो नोटिफाई करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है रूल्स बनाने की। मतलब कैसे मैम, एक्चुअली क्या होता है, जब एक्ट बनता है तो उसमें सेक्शन लिखे रहते हैं। सेक्शन में कई जगह खुल के नहीं बोलते कि लिमिट क्या है, ये कैसे करना है, बोलते सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हिसाब से चेंज कर लेगी। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट लिमिट्स बनाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, आपको थोड़ा सा मैं दिखाती हूँ, कैसे कैसे रूल्स का क्या रोल होता है। जरा देखिए, एक सेकंड रुकिए।
एक सेकंड, बस 1 सेकंड का टाइम लगेगा। दिखाई देती हूँ मैं आपको किस तरीके से काम करते हैं। ये देखो बच्चों, आपको एक वर्ड नजर आ रहा होगा, सेक्शन नंबर 149 है, बस दिखाने के लिए। तो यहाँ पे 149 में आपको एक ब्लू कलर का नजर आ रहा होगा, दैट इज द एज में बी प्रिस्क्राइब, नजर आ रहा है, एज में बी प्रिस्क्राइब। ये सेक्शन तो बनाया पार्लियामेंट ने, लेकिन इसमें जहां जहां कंपनी लॉ के अंदर एज में भी प्रिस्क्राइब्ड होगा, इट मीन्स वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने रूल्स के थ्रू बनाया। कैसे? सेंट्रल गवर्नमेंट ने रूल्स के थ्रू। और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या पास करती है जरा बताना? कैसे? नोटिफिकेशंस निकालती है। क्या निकालती है? नोटिफिकेशंस। तो मैं इस पे क्लिक करती हूँ, और जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगी तो आपको नजर आएगा वुमेन डायरेक्टर ऑन दी बोर्ड। वुमेन डायरेक्टर ऑन दी बोर्ड कौन सी कंपनी को जरूरत है? तो इन्होंने कहा पब्लिक कंपनी जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ और मोर, या फिर टर्नओवर 300 करोड़ और मोर है, तो उस कंपनी को क्या जरूरत है? वुमेन डायरेक्टर की। समझ आई मेरी बात? इट मीन्स एक बात तो साफ हो गई है। अगर हम बात करें बच्चों, एक तरीके से हम देखें तो थोड़ा सा हमें ये समझना होगा कि आपके जो कंपनी रूल्स होते हैं, जब कंपनी एक्ट होता है तो कंपनी के एक्ट के साथ साथ क्या होते हैं जरा देखना, कंपनी रूल्स भी आपको नजर आ रहे होंगे। देखिए, कंपनी रूल्स, कंपनी स्पेसिफिकेशन एंड डेफिनेशन रूल्स हैं, कंपनी रेस्ट्रिक्शन ऑन मेंबर्स हैं, ये सारे के सारे रूल्स दे रखे हैं। तो ये रूल्स सारे के सारे किसने बनाए जरा बताना, जल्दी बता दो फटाफट से। रूल्स इज मेड बाय दी सेंट्रल गवर्नमेंट। कंपनी एक्ट के अंदर बहुत सारी जगह जो पावर दे रखी है वो किसको दे रखी है? इट मीन्स आपको एक बात ध्यान रखना है, जैसे ही आप देखोगे लिखा हुआ एज में बी प्रेस्क्राइब, तो आपको समझ लेना है एज में बी प्रेस्क्राइब का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो पावर है वो किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पे जो बनाया वो कैसे बनाया? एज पर द रूल्स। समझ आ गया? पक्का पक्का, कच्चा कच्चा? अच्छा, तो अब आप देखिए, मैम व्हाट डू मीन बाय द नोटिफिकेशन? आपने कहा तो सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स बनाती है बाय नोटिफिकेशन। मैम बताइए ना, व्हाट डू मीन बाय द नोटिफिकेशन? नोटिफिकेशन किसे बोलते हैं? नोटिफिकेशन मैम क्या होता है? नोटिफिकेशन एक अनाउंसमेंट होता है। देख लिखा हुआ है ना ऊपर, क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है जरा बताना, क्या लिखा हुआ है? आवाज नहीं है मेरे को, कम सुनता है, ऊंचा सुनता है उम्र के हिसाब से। अनाउंसमेंट। अच्छा, नोटिफिकेशन मीन्स अ नोटिफिकेशन पब्लिश्ड इन द ऑफिशियल गैजेट एंड नोटिफाइड शैल बी कंसिडर्ड अकॉर्डिंगली। अब यहाँ पे एक और बात पता चली हमें, तो मैम ये ऑफिशियल गैजेट क्या होता है? मैम भाई साहब, इसी चीज के पैसे, नहीं तो हम भी आप ही के जैसे हैं। एक एक चीज क्लैरिटी होनी चाहिए, एक एक डीप नॉलेज होनी चाहिए। यही होती है एक वो वाले बच्चे 0.51% वाले जो उसमें आते हैं, क्योंकि एक एक पॉइंट आपने देखा। हमने पहले क्या पढ़ा जरा बताना? हमने पहले एक्ट पढ़ा, एक्ट के बाद हमने दूसरी चीज किस पे आ गए? शेड्यूल्स के बाद हम सीधा पहुंच गए रूल्स के बाद हम सीधा पहुंच गए नोटिफिकेशन, और नोटिफिकेशन के बाद हमने कहा हमें ये भी बताओ ऑफिशियल गैजेट क्या होता है? ऑफिशियल गैजेट का मतलब क्या होता है? एक्चुअली ऑफिशियल गैजेट, ये खबर छपवा दो अखबार में और पोस्टर लगवा दो बाजार में। मतलब मैम, मतलब पब्लिक एट लार्ज को इन्फॉर्म कैसे किया जाए? पब्लिक एट लार्ज को इन्फॉर्म करने का भारत का राज्य पत्र, इसको हिंदी में बोलते हैं भारत का राज्य पत्र, जिसमें पब्लिश कर दो, सब पढ़ लेंगे, ऑटोमेटिक साइट पे आ जाता है, वहां से पढ़ लीजिए। एक एक जने को जाके कैसे बताएंगे? मोदी जी जा रहे हैं, मोदी गरिमा ये नया कानून आया, इसको पढ़ लेना, इसको भी बता रहे, उसको भी बता रहे। इज इट पॉसिबल? सो दिस इज अ मेथड टू publish the rules, to publish the news in an official gazette, and it means that it is a document, is a public journal। क्या बोले जरा बताना? पब्लिक जर्नल। लीगल डॉक्यूमेंट किसका? भारत सरकार का। किसका जरा बताना? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जब भी मैं बोलूं इट इज टू बी नोटिफाइड इन ऑफिशियल गैजेट, नोटिफाइड इन द ऑफिशियल गैजेट। इट मीन्स व्हाट डू यू मीन बाय द ऑफिशियल गैजेट? जल्दी बताइए। इट इज अ पब्लिक जर्नल। आर यू गॉट द पॉइंट बच्चों?
क्या ये बात समझ में आई? चलो वापस चलते हैं। हे भगवान, हे प्रभु, आईसीएसआई ने तो हमारी जान ले ली, जान ले ली। मैं चाहती ना आपको पहले चैप्टर से पढ़ाने शुरू कर दी। कंपनी मीन्स अ कंपनी फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर कंपनी एक्ट 2013 और एनी अदर। बेसिक है वो, बच्चों को पढ़ाती हूँ मैं, उसे CSEET के बच्चों को पढ़ाती हूँ। वो चीजें मैं इधर नहीं पढ़ाती हूँ, पढ़ाऊंगी बाद में चल के। पहले ऐसी क्लास होनी चाहिए, लगे आप एग्जीक्यूटिव में हो, क्योंकि यहाँ पे पढ़ने के बाद फाइनल के सारे पेपर इसी पे डिपेंड है। अगर आपका ये मजबूत हो गया ना, तो CS फाइनल के, प्रोफेशनल के सारे पेपर इसी के बेसिस पे हैं, A to Z। चाहे मुझसे मत पढ़ना, मैं वहां फाइनल पढ़ाती हूँ मैं, आपकी मर्जी है। CRDD बहुत सारे पेपर पढ़ाते हैं, लेकिन आप पढ़ सकते हो खुद, कुछ पेपर सेल्फ पढ़ सकते हो। चाहे CR पढ़ लो, चाहे DD पढ़ लो, चाहे मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडीज पढ़ लो, चाहे कॉर्पोरेट फंडिंग पढ़ लो, सब में कंपनी लॉ है, सब में कंपनी लॉ है। CS एग्जीक्यूटिव में दोबारा जन्म लेना पड़ता है टीचर को, अच्छे टीचर को। पूरा गला चला जाता है, फिर दोबारा जाते हैं, नया गला लेके आते हैं भगवान के पास से। इतनी जान लगानी पड़ती है, इतनी चीजें समझानी पड़ती हैं। तो जल्दी से वापस आओ। क्या रूल समझ में आ गया? जल्दी जल्दी बताओ रे बच्चों, क्या नोटिफिकेशंस क्लियर हो गया? कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द सर्कुलर। ओके चलो जी, अच्छा तो अब हम चलते हैं किसकी तरफ? सर्कुलर रे सर्कुलर। चल आजा। देखो बच्चों, एक बात आपको समझनी होगी। एक्चुअली मैं ऐसे नहीं पढ़ाती हूँ कि 15 मिनट पढ़ाया फिर बोले टाटा बाय बाय, फिर मिलेंगे कल इसी टाइम इसी जगह स्टे ट्यून। ऐसे नहीं कि अगले दिन फिर मिलेंगे, नहीं। मेरे को पढ़ाने में मजा आता है रिदम से, और वो टाइम मांगता है। तो मैं आपकी जब क्लास लेना स्टार्ट करूंगी, तो मैं जब तक आपको वो कॉन्सेप्ट नहीं समझा दूंगी, मैं नहीं छोड़ सकती। इसीलिए हमारे यहाँ पे जो बच्चे आते हैं, या तो वो आते ही नहीं है, या फिर वो जाते ही नहीं है। ये मैं सीधा बता रही हूँ, क्योंकि मुझे बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं करना। बहुत आसान है मेरे लिए, मैं चैप्टर स्टार्ट कर सकती थी आज, लेकिन ये चीजें आपको कोई नहीं समझाता। और मैं चैलेंज करके कह रही हूँ, पूरे हिंदुस्तान की क्लास देख लेना, वो बात अलग है मेरी पढ़ने के बाद कोई पढ़ाने लगे, कहीं देख लेना, पूरे हिंदुस्तान में चेक कर लेना, ये चीजें अगर आपको कहीं मिल जाए। और ये बहुत जरूरी है जानना। सर्कुलर देखिए जरा, इधर देखिए क्या लिखा है, सर्कुलर वर्ड आया सर्कुलेशन से। किससे आया? सर्कुलेशन का मतलब क्या होता है? जब भी कभी किसी पॉइंट पे कोई नोटंकी होती है, जब भी किसी पॉइंट पे कोई कॉन्ट्रडिक्शन होता है, तो MCA, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, कौन सी अफेयर्स? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स बोलती है आपस में लड़ने का नहीं, मैं क्लैरिफाई करता हूं, क्लैरिफिकेशंस टू क्लैरिफाई द प्रोविजन ऑफ एक्ट या रूल्स, एक्ट या फिर रूल्स। MCA क्या कर देता है? उसे उस चीज को क्लैरिफाई करता है। तो क्लैरिफिकेशन के लिए, सफाई देने के लिए क्या आते हैं? जल्दी बताइए। अगर किसी पॉइंट पे कोई दिक्कत होती है, तो उसको क्लैरिफाई करने के लिए कौन आते हैं? सर्कुलर्स। तो C से क्लैरिफिकेशन और C से सर्कुलर। आर यू गॉट द पॉइंट? पक्का समझ में आया? अच्छा बताओ, कक्षा 12वीं किस किस ने पढ़ी है रे? 12th क्लास कौन कौन पढ़ के आया? सब? ऐसा कोई 10वीं फेल सीधा CS करे, ऐसा कोई नहीं है बेटा इधर ना, ठीक है। अच्छा, जब आप क्लास 12th में अकाउंट्स पढ़ते होंगे, तो अकाउंट्स पढ़ते पढ़ते आपने पढ़ा होगा कैश फ्लो स्टेटमेंट है, जो बुक कभी कभी पढ़ते हो आप, याद है? जिसमें बस 2-3 चैप्टर्स होते हैं, बस 1-2 बार ही पढ़ते हो। कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ते हो तो उसमें लिखा था एज पर AS3, ऐसा कुछ सुना आपने? है पक्का याद आया? मैम हमें ये याद नहीं हमने क्या कल पढ़ा था। मैम हम 1 नंबर के भुलक्कड़ इंसान है। पढ़ा कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ा, उसमें लिखकर एज पर AS दिस, ऐसे करके देखा होगा ना? नहीं देखा? AS सुना? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नाम सुना आपने? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं सुना आपने नहीं सुना? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सभी ने सुना होगा। तो वहां पे क्या होता है कि जैसे AS होता है, बिल्कुल इसी तरीके से हमारी जो इंस्टीट्यूट है ना, ICSI, कौन सा इंस्टीट्यूट हमारी, जिसके आप क्या हो? स्टूडेंट बच्ची बैठी है क्लास में, बोल दिया आई एम मेंबर ऑफ ICSI। वाह रे वाह, ये काय को बना रहे हो हमका? हिंदी में बनाने का। देखिए इधर देखिए, इट मीन्स जिसके आप स्टूडेंट हो ICSI, और मैं उसकी गर्व से कहती हूँ, मैं उसकी मेंबर हूं। तो सुनिए ध्यान से, जान लगानी पड़ती है मेंबर बनने के लिए बेटा। क्या नाम है आपका? अनुपमा। अभी तो आपको उसके लिए बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, तन से, मन से, धन से। ऐसे हवा के गोले नहीं है। तो देखिए इधर, सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स जो हैं ये क्या हैं? हमारी जो इंस्टीट्यूट है ICSI स्टैंडर्ड्स इशू करती है।
अब वो स्टैंडर्ड किसके लिए, स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है, जैसे बोलते हैं ना ए उसका तो अपना एक अलग ही स्टैंडर्ड है, सुना है हमने ऐसे कभी, उनके घर में तो बड़ा स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड मीन्स व्हाट, आप खुद ही बताइए, व्हाट डू मीन बाय द स्टैंडर्ड। बहुत स्टैंडर्ड के लोग हैं, हाई लेवल, हाँ हाँ आप बताओ। हाँ कहीं को बोलेंगे हाई स्टैंडर्ड, वो तो अगर बोलेंगे हाई स्टैंडर्ड या फिर लो स्टैंडर्ड, इट मीन्स स्टैंडर्ड में भी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, इट में भी हाई इट में भी बहुत लो स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड का मतलब होता है स्टैंड करना, आप कहाँ स्टैंड करते हो, कहाँ रहते हो, कहाँ टिकते हो, किस लेवल पर हो, लेवल भी सही शब्द है। एक्चुअली क्या है कि कंपनी एक्ट ने कंपनी बनाया, अब कंपनी एक्ट ने कंपनी लॉ बनाया तो कंपनी ने वो फॉलो करना शुरू किया, लेकिन कुछ जगह कुछ कमी रह गई कंपनी की प्रैक्टिसेस में। प्रैक्टिस कैसे, जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, छोटा सा एग्जांपल देके मैं ऐसे समझाती हूँ, जैसे मान के चलिए कंपनी जनरल मीटिंग करती है, क्या करती है, और कंपनी जब जनरल मीटिंग करती है तो उसमें क्या होता है कि जनरल मीटिंग करने के दौरान नोटिस देना पड़ता है मेंबर्स को, क्या देना पड़ता है, नोटिस। और मेंबर्स को जब नोटिस देते हैं तो नोटिस में ये लिखा होता है कि मीटिंग कहाँ पर होगी, किस जगह होगी। कंपनी लॉ में लिखा हुआ है सेक्शन नंबर 101 के अंदर कि इस जगह होगी, ये प्लेस होगा, ये टाइम होगा, आप यहाँ आ जाना। अब लेकिन उसमें बहुत सारी चीजें मिस हो जाती है, मान के चलिए लक्ष्मीनगर में बोल दिया वही इस जगह, लक्ष्मीनगर में कोई ढूंढ ले तो मान जाए, हो सकता है वो उसी जगह खड़ा हो लेकिन उससे मिलेगा नहीं। बट अगर उसमें एक लैंडमार्क मेंशन है कि ये लैंडमार्क है, आपको यहाँ पे जाना है, तो इजिली पहुंच सकते हैं, रूट मैप मेंशन है, तो आईसीएसआई कहती है कि हम स्टैंडर्ड इशू करते हैं कि कंपनीज को अपने नोटिस के अंदर रूट मैप भी डालना है, लैंडमार्क भी डालना है। आर यू गॉट द पॉइंट? इट मींस जो कमी रह गई थी वो किसने पूरी कर दी, स्टैंडर्ड ने पूरी कर दी। स्टैंडर्ड का मतलब होता है यूनिफॉर्मिटी, मतलब कंपनी में जो अलग अलग प्रैक्टिसेस चलती ना, उन प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए एक यूनिफॉर्म प्रैक्टिस बनाना, जो कमी रह गई थी उसको स्टैंडर्ड सेट करना, वो काम कौन करती है, आईसीएसआई। तो उसे बोलते हैं जो सेक्रेटरियल प्रैक्टिस में जो स्टैंडर्ड फॉलो होगा उसे बोलेंगे सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड। ये बात समझ में आई, जम गई, सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड। अब कहानी सुनो, कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल होगा क्या, सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड इशू किसने किए, समझो जरा, यहां थोड़ी सी लंबी सांस लो, आप एक लंबी सी सांस लो, मैं मानती हूं आपका लेवल रेज कर रही हूं मैं धीरे धीरे, एक लंबी सी सांस लो, सही में लंबी सांस लो। अब ऐसा हुआ है एक बुजुर्ग आदमी बड़ी लंबी सांस ले रहा था, योगा कर रहा था रामदेव का, और उन्होंने क्या बोला, रामदेव जी ने लंबी गहरी सांस लो, गहरी सांस ली और लाइट चली गई, टीवी हो गया बंद, और वो छोड़े ही ना छोड़े, वो वहां पे बाबा टुरक गया। ऐसे नहीं करने का आपको, सांस ली ना गहरी, गहरी सांस ली, छोड़ दो। अब जरा यहाँ पे सुनो, मैं क्या समझाना चाह रही हूँ, वो थोड़ा दिमाग का गेम था, ज्यादा ऑक्सीजन दिमाग में गई होगी, दिमाग एक्टिव हो गया होगा। स्टैंडर्ड का मतलब यहाँ पे इन्होंने बोला कि स्टैंडर्ड इशू कौन करती है, आईसीएसआई। कंपनी एक्ट किसने बनाया, बताओ ना, पार्लियामेंट ने। अब कंपनी एक्ट अपने घर में क्यों एंट्री दी इसको, है नहीं समझ में आया, तभी तो मैंने गहरी सांस दिलवाई थी तुम्हें। कंपनी एक्ट अपने घर के अंदर, भाई कंपनी एक्ट किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है, कंपनी के ऊपर, ऐसे अलग चीज है स्टैंडर्ड्स। कंपनी एक्ट क्यों परमिशन दे उसे अंदर एंट्री की, नहीं समझ में आया। कंपनी एक्ट एप्लीकेबल किस पे होता है, कंपनी पे, और एसएस एक अलग चीज है। तो कंपनी एक्ट में कहीं लिखा होगा कि कंपनी के ऊपर एसएस लगेंगे तभी तो एसएस एप्लीकेबल होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। नहीं समझ में आया, पक्का पक्का 100% लॉक कर दिया जाए, जिंदगी का सवाल है। सेक्शन नंबर 118 क्लॉज सबसेक्शन 10 पता है क्या कहता है, एवरी कंपनी इज रिक्वायर्ड टू कंप्लाई सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स ऑन इट्स बोर्ड मीटिंग एंड जनरल मीटिंग। इट मीन्स परमिशन कंपनी एक्ट से मिली और उन्होंने कहा कंपनी के ऊपर एसएस भी एप्लीकेबल होंगे। मजा आ गया सही में, किसका, हमारा मजा आ गया। एसएस एप्लीकेबल होंगे, स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने पड़े होंगे हर एक कंपनी को, और एसएस की अच्छी नॉलेज किसके पास है, बस नौकरी पक्की, इसके लिए ही तो काम कर रहे हैं, पावर मिल गई ना, स्टैंडर्ड्स फॉलो करने पड़ेंगे। और स्टैंडर्ड्स होते क्या है वैसे, अभी जरा पढ़ लेते हैं। सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड मींस सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स as issued by Institute of Company Secretaries of India
constituted under section number 3 and 1980 act and approved by the central government. It means अब जरा देखिए, चलो 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 जीरो टू हीरो चलते हैं हम। क्या कंपनी एक्ट क्लियर हो गया बच्चों? जल्दी जल्दी बताओ, क्या कंपनी एक्ट समझ में आया? कंपनी एक्ट क्या है? क्या ये समझ में आया ये क्या है, और क्या ये समझ में आया ये क्यों है? पक्का पक्का 100%, झूठ मत बोलना। दूसरा, क्या शेड्यूल समझ में आई? क्या होती है शेड्यूल्स? अपने मन में डायरेक्शन, अरे स्टोर रूम, यस और नो? क्या रूल समझ में आ गए? क्या नोटिफिकेशन समझ में आ गए? क्या सर्कुलर मतलब क्लैरिफिकेशन? सीसी बोले तो क्लैरिफिकेशन से क्या है? सर्कुलर्स आए हैं। सेक्रेटरियल प्रैक्टिस मतलब सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स। ये सारी चीजें हमें अपनी क्लास के दौरान पढ़नी है और क्लास में हम इसको पढ़ेंगे। अच्छा, केस लॉ डिसाइडेड केसेस होते हैं बेटा। सर्कुलर, मयूरी सुनिए, सर्कुलर का मतलब होता है, सर्कुलर का मतलब होता है बेटा, सुनो दोबारा से, सर्कुलर दोबारा सुनो। सर्कुलर क्लैरिफिकेशन से आता है। जब भी कभी किसी इशू पे कोई कॉन्ट्रडिक्शन होता है तो गवर्नमेंट उसके लिए सर्कुलर बोलती है कि इसका मतलब ये है और ये इस तरीके से इशू हुआ है। अच्छा ठीक है, तो जो सर्कुलर होते हैं बेटा, सर्कुलर का मतलब होता है कि जब भी कभी कोई दिक्कत होती है, जब भी कभी कोई किसी के बीच में कंफ्यूजन होता है तो कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए सर्कुलर्स आते हैं। सर्कुलर मतलब क्लैरिफिकेशन से। और जी किसी का डाउट था? शेड्यूल एक बार और बता दो कोमल। शेड्यूल का मतलब होता है स्टोर रूम। एक मिनट रुक जाओ। शेड्यूल कोमल शेड्यूल समझ में आया या नहीं आया? अगर नहीं आया तो प्लीज रिप्लाई करें, मैं दोबारा समझाती हूँ शेड्यूल का मतलब। शेड्यूल अगर समझ में नहीं आया कोमल तुम्हें, तो एक बार मैं फिर से समझाती हूँ, मुझे रिप्लाई करके बताइए क्या शेड्यूल समझ आया कि नहीं आया? नहीं आया तो कोमल जरा सुनिए, शेड्यूल का मतलब है स्टोर रूम। जैसे कि हम अपना एक्स्ट्रा सामान अपनी किचन के बराबर में अटैच स्टोर रूम में रख देते हैं और जो यूज का सामान होता है वही उसमें से निकालते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से कंपनी एक्ट में जो डिटेल प्रोविजंस होते हैं, जैसे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का फॉर्मेट है, तो वो कंपनी एक्ट के अंदर ना डाल के एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अटैच कर दी शेड्यूल के अंदर कि शेड्यूल 1 से देख लो, तो उससे लेंदी नहीं होता एक्ट, बराबर में शेड्यूल में डाल देते हैं। तो शेड्यूल आप इस तरीके से समझ सकते हो, जैसे एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के लिए, डिटेल इंफॉर्मेशन के लिए रेफर कर देते हैं एज पर द फॉर्मेट ऑफ एमओए एज पर शेड्यूल 1, डेप्रिसिएशन एज पर शेड्यूल 2, सीएसआर एक्टिविटी इन शेड्यूल 7। तो 7 चेक कर लो। अब आया समझ? नहीं आया तो एक बार फिर से मुझे रिप्लाई करके बताओ। अगर कोमल आपको समझ नहीं आया तो एक बार, अब की बार मोदी सरकार, चलो बताओ जल्दी से। समझ नहीं आया हो तो जल्दी से फटाफट से डाउट, आपको अगर नहीं समझ आया तो जल्दी बताइए। इसके अलावा किसी, एक मिनट बेटा पहले लाइव वालों की तो सुन लो, बच्चों की बहुत दूर बैठे हैं वो, दिल पे ले लेंगे बात को। हाँ जी, जो एक बार लाइव वालों की सुन लो फिर तुम्हारी सुनूंगी, है ना? हाँ, लाइव वाले बच्चे जो अभी कनेक्ट हैं उनके मन में कोई आ गए समझ में? अच्छा, शेड्यूल बोले तो स्टोर रूम। जितने भी लाइव में बच्चे अभी मुझे देख रहे हैं अपने घर से, आप जरा मुझे ये बताइए, अभी तक जो मैंने समझाया उसमें कोई डाउट हो तो बताओ, नहीं तो मैं आगे चलूंगी। इसमें अगर कोई डाउट हो तो मुझे बताइए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। एनीबडी हैविंग एनी डाउट? आगे समझ में? झूठ मत बोलना, झूठ बोले कौवा काटे। मयूरी आप एक बार एसएस रिपीट कर दो। बिल्कुल 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 एसएस रिपीट करूंगी। एसएस का मतलब है सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड। सेक्रेटेरियल मतलब सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस के लिए एक लेवल, एक बेस, एक लेवल बना दिया कि आपको सबको यही फॉलो करना है, अपनी मर्जी से कोई कुछ भी नहीं फॉलो करेगा, तो उसे बोलते हैं सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड। सब बच्चों को क्लियर हो गया? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब मैं एक बार फेस टू फेस वालों की सुन लो। इन्होंने बहुत ज्यादा पैसे दिए हैं, एक्चुअली बहुत ज्यादा ही पैसे दिए हैं, बोरी भर के लाते हैं पैसों की, रोज दे के जाते हैं। हाँ बताइए बताएं। देखो ऐसा होता है सर्कुलर, मैं आपको बताती हूँ कि मान के चलिए, जैसे अभी इसमें एग्जाम्पल दे रखा था मैंने, ये देखिए सर्कुलर का एग्जाम्पल मैंने डाल भी रखा है। इन फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन ऑफ द एक्ट द एमसी इशू 89 क्लैरिफिकेटरी सर्कुलर्स। मैं बताती हूँ क्या हुआ था। जैसे नया एक्ट आया था ना, तो सब अपने हिसाब से इंटरप्रिटेशन कर रहे थे कि इसका मतलब ये, इसका मतलब ये।
तो गवर्नमेंट को उनको कंफ्यूजन को दूर करने के लिए सर्कुलर इशू किया था। ठीक है, तो जब कोई कंफ्यूजन हो जाता है तो क्लैरिफाई करने के लिए, ये नहीं ये सब अपनी मर्जी चलाने लगते हैं। आगे समझ में कोई दिक्कत यहाँ तक? आगे बढ़ू, पक्का बता देना, अगर कुछ भी दिक्कत हो तो बता देना मुझे, क्योंकि देखो ये 0 क्लास है, ये बेसिक क्लास है, और हमारा नारा है पढ़ेगा इंडिया तो, बताओ जल्दी, पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। तो देखो ये 0 क्लैरिटी किस चीज की करवा रही हूं मैं आपको, बेसिक टर्म्स की, बेसिक, क्योंकि देखो मेरा पढ़ाने का लेवल बहुत हाई रहेगा, मैं पहले ही बता देती हूँ, लेवल बहुत हाई रहेगा, आपको बहुत डीप में ले जाके ऊपर लाके नीचे, ऊपर नीचे मैं करूंगी। तो उसके लिए आपको बेसिक चीजें मैं है, इसीलिए इतनी हार्डवर्क करके स्टार्टिंग में क्लियर कर देती हूँ, ताकि बार बार आपको दिक्कत ना हो। अभी पढ़ते हुए सिर्फ आपको 10 मिनट हुई हैं। कंपनी एक्ट क्यों है? मतलब मुझे लगता है कोमल तुम्हें वो स्टोरी ना ज्यादा अच्छी लग गई है। अब कोमल बेटा आप पूछ रहे हो कि मैम वाई कंपनी एक्ट क्यों होता है? क्योंकि गोलगप्पे वाले को दुकान खोलनी थी इसलिए होता है। अरे बताती हूँ, कंपनी एक्ट इसलिए होता है कि कंपनी के अंदर बहुत सारा पैसा बाहर से आता है, तो वो पैसे का मिसयूज ना हो, वो सही डायरेक्शन में जाए। आपने अभी तक सुना होगा डायरेक्टर्स आर नॉट द ओनर ऑफ कंपनी, तो वो उनको प्रॉपर डायरेक्शन में ले जाने के लिए, सबका साथ सबका विकास करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है एक ऐसे कानून की जिसके तहत कंपनी चले। तो कंपनी का बर्थ कैसे होता है? लॉ से। तो कंपनी की डेथ भी कैसे होगी? लॉ से। कोई नेचुरल पर्सन आए, कोई नेचुरल पर्सन जाए, कंपनी की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता है। कोमल, आर यू गॉट द पॉइंट? हाँ जी, यस। एग्जाम्पल दूं? हजम कर लोगे पहले? हाँ बोलो। यस मैम, ठीक है। अब मैं यहाँ पे वाला एग्जाम्पल यहाँ दूंगी बच्चों को, तो उन्होंने नहीं पढ़ा भी कुछ भी कंपनी लॉ का, और वो हो जाएंगे पूरे तरीके से कंफ्यूज। ठीक है, और अगर वो एक बार कंफ्यूज हो गए तो वो ये भी कह सकते हैं मैम क्लास में जो पढ़ा एक बार रिपीट कर दो, तो फिर क्या होगा, मेरा मंजूर खुदा होगा, 1.5 घंटे और चलेगी क्लास। बहुत छोटे शॉर्टकट में सर्कुलर का एग्जाम्पल देके समझाती हूँ। एक्चुअली अगर आपने सुना हो स्मॉल कंपनीज होती हैं, सुना है? देखो अगर समझ में आया एग्जाम्पल तो ही समझने की कोशिश करना, नहीं समझ में आया तो आगे आ जाएगा। स्मॉल कंपनीज होती है, जो स्मॉल कंपनी होती है उनको मिनिमम गैप के साथ बोर्ड मीटिंग करनी पड़ती है। याद है कुछ? थोड़ा आइडिया है? मिनिमम गैप रहता है बोर्ड मीटिंग के बीच में, मिनिमम गैप रहता है और मैक्सिमम गैप रहता है। 2 तरीके के गैप बोर्ड मीटिंग में रहते हैं। लेकिन जो स्मॉल कंपनी होती है उसके अंदर मिनिमम वो बोलते हैं 90 डेज का गैप होना ही चाहिए। ठीक है, अब यहां पे जो मुद्दा उठता है, जब मिनिमम गैप की बात कर रहे हैं और कोई डायरेक्टर मिलना चाहता है लेकिन वो मिल ही नहीं सकता, चाहकर भी, चाहकर क्या नहीं हो सकता, मिल नहीं सकता। अब मुद्दा ये उठता है कि अगर वो आपस में मिल ही नहीं सकते तो फिर वो काम कैसे चलाएंगे? कंपनी लो तो कहते हैं 2 मीटिंग करनी है तो उनके बीच में मिनिमम इतना गैप होना चाहिए, और उसे तो कोई काम करना है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने इस पॉइंट को क्लैरिफाई किया सर्कुलर इशू करके कि अगर कोई स्मॉल कंपनी सिर्फ 2 मीटिंग करती है तो मिनिमम गैप फॉलो करना है, 2 से ज्यादा करती है तो मिनिमम गैप फॉलो नहीं करना। वहां पे कानून इसलिए बना था क्योंकि हो सकता है कोई फॉर्मेलिटी कंप्लीट कर दे, 1 मीटिंग 2 मीटिंग, पूरे साल की फॉर्मेलिटी पूरी, इसलिए ऐसा बोला गया था। अगर कोई स्मॉल कंपनी 1 से ज्यादा बोर्ड मीटिंग करेगी तो वहां पे ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा। इस पॉइंट को एमसीए ने क्लैरिफाई किया था सर्कुलर से। अब आगे समझ में आया? पक्का पक्का सब बच्चों को? चलो बहुत बढ़िया, थैंक यू बोलो। हाँ चलो अब आगे देखो। अब मुद्दा ये उठता है कि जो कंपनी एक्ट का एडमिनिस्ट्रेशन है, मतलब कंपनी एक्ट किस तरीके से चालू होता है, कंपनी एक्ट किस तरीके से चलता है, कंपनी एक्ट का एडमिनिस्ट्रेशन क्या कहता है, एडमिनिस्ट्रेट कैसे होता है। तो सबसे ऊपर होती है बच्चों कौन? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, देन आरडी, एमसी से शॉर्टकट पे बोलते हैं, प्यार का नाम एमसी, घर का नाम एमसी है वैसे, और आरडी बोले तो रीजनल डायरेक्टर, एंड देन आरओसी। आरडी जो होती है वो रीजन वाइज होती है, जैसे कि नॉर्दर्न रीजन, सदर्न रीजन, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न रीजन। आरओसी एवरी स्टेट होती है। दोनों में क्या अंतर है? आरओसी कहां होती है बताओ जल्दी से? एवरी आरओसी होती है हर एक स्टेट में, हर एक स्टेट के अंदर आरओसी होती है,
और ये रीजन वाइज होती है, नॉर्दर्न, सदर्न, ईस्टर्न, वेस्टर्न, ठीक है, ये रीजन वाइज होती है। आरओसी से बड़ी पावर आरडी के पास होती है। कंपनी लॉ के अंदर कुछ जगह बोल रखा है आरडी से अप्रूव कराना है, रीजनल डायरेक्टर से अप्रूव कराना है, कुछ जगह सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी पावर डेलीगेट कर रखी है, किसको, आरडी को, ठीक है। तो आरओसी को हम बोल सकते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव सखा च बंधु त्वमेव, मतलब कंपनी का बर्थ कैसे होता है, लॉ से, तो कंपनी की डेथ भी कैसे होगी, लॉ से। कोई नेचुरल पर्सन आए, कोई नेचुरल पर्सन जाए, कोई नेचुरल पर्सन जिए, कोई नेचुरल पर्सन मरे, कंपनी की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता। कंपनी को सर्टिफिकेट इशू कौन करता है, आरओसी। जिस स्टेट में कंपनी बनाना चाहते हो उसी स्टेट के जुरिस्डिक्शन में आरओसी को आपको अप्लाई करना होता है। गॉट द पॉइंट, समझ आया? अभी तक जो पढ़ा है, अभी बेसिक क्लास बिल्कुल भी खत्म नहीं हुई, अभी तो बाकी बहुत कुछ है, अभी तो बेसिक क्लास बहुत चलेगी बच्चों, क्योंकि अभी मुझे आपको बड़ी डीप की बातें, बड़ी गहराई की बातें, जो किताबों में नहीं, बहुत सारी चीजों से इकट्ठी हम करते हैं, पढ़ते हैं, जैसे कि सेक्शन का स्ट्रक्चर, सेक्शन क्या होता है, देन सब सेक्शन क्या होता है, देन क्लोज क्या होता है, देन सब क्लोज क्या होता है, मतलब जीरो टू हीरो आपको बनाना है, वो सारी चीजें। पर अभी की आज की क्लास में इतना सारा बताना बिल्कुल अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि आपकी सारी चीजें क्या होने लगेंगी, आउट होने लगेंगी। तो एक बार सारे रिवाइज करें ना, रिवाइज करें, पक्का पक्का। चलिए जी, सबसे पहले बताइए कंपनी लॉ का पेपर कितने नंबर का आता है? 250 ना, झूठा, 100 नंबर का। कितने का आता है? कितने मार्क्स में? अब आवाज तुम्हारे से मेरी खत्म हो गया मेरा टाइम। कितना, कितने पार्ट में डिवाइड है? जल्दी जल्दी रिप्लाई करो लाइव वाले बच्चे, कितने पार्ट में डिवाइड है? पहला कितने नंबर का है बच्चों? 50। दूसरा, तीसरा नंबर कितने लेकर आने? 70। अब की बार 70 पार। यस, पक्का पक्का। देख लो, झूठ बोले कौवा गाठे, झूठ बोले कौवा गाठे। ओके, अच्छा, उसी के साथ साथ कंपनी लॉ में आईसीएसआई कहती है आपको बेसिक नॉलेज लेनी है। कैसी नॉलेज लेनी है? बेसिक नॉलेज लेनी है ना। क्या वर्ड यूज किया? एक्सपर्ट। और एक्सपर्ट कब बनेंगे? क्या क्या पढ़ना पड़ेगा? नंबर वन कंपनीज एक्ट, नंबर टू, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6 केस स्टडीज एंड सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स। एक बार और जल्दी, मुझे लगता है बच्चे कुछ खाते पीते ना खाते, मैम 4 मोमोज खाते हैं, 2 गोलगप्पे खाते हैं, 1 डोमिनोज का पिज्जा हमारा फेवरेट है, उसकी खुशबू ऐसी आती है हम पूरा निगल जाते हैं मैम। और मैम बर्गर हमारा डेली रूटीन है मैम, और रोटी खाते हम आधी और सब्जी हम खाते नहीं। अच्छा, और कोल्ड ड्रिंक हमारा फेवरेट पदार्थ है, और कभी कभी हम टून हो जाते हैं बियर में, पार्टी में बियर में। ये ऐसे नहीं करने का, जीवन के साथ नो खिलवाड़। चलिए, और मैम फल की तो हम शक्ल नहीं देखते, फल हमें बिल्कुल अच्छे नहीं लगते मैम। केला तो हमने आज तक जिंदगी में नहीं खाया, और सेब तो हमें बिल्कुल पसंद नहीं है मैम। और मैम दही तो हमें बिल्कुल अच्छी लगती है, और लौकी तो मैम बहुत गंदा लगता है। ये गंदे बात नहीं करते। चलिए जल्दी बताइए क्या क्या पढ़ना है आपको? नंबर 1 कंपनी एक्ट, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6 एंड केस लॉज। फिर दोबारा से, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6। ठीक है, अब सुनिए, देखिए मैं आपसे बड़ी हूं फिर भी खड़ी हूं, और लगता है आपके अंदर जोश है ही नहीं। क्या खाते हो बेटा आप अपनी डाइट में? सच बता, झूठ मत बोलना। झूठ बोलना पाप है, उसके गले में सांप है, रात को काली माया आएगी उठा के ले जाएगी। बताओ, जल्दी बताओ क्या खाते हो खाने में? मैम ये पर्सनल चीजें ना ही पूछने का मैम। अरे मैंने ये थोड़ी ना पूछा, कोई और बात थोड़ी पूछी, मैंने पूछा क्या खाते हो? रोटी और चावल। चावल इज माई फेवरेट डिश एक्चुअली। हाँ, बहुत खाती हूँ मैम। और फ्रूट्स खाते हो? और बर्गर कभी खाया है? कैसा लगता है? अच्छा। मोमोज खाते हो? कितने? चटनी खाती हो? चटनी बहुत अच्छी लगती है। तभी तो आवाज नहीं आ रही, मैं समझ गई थी ये मोमोज वाले बच्चे हैं। अच्छा सच्ची में आप मोमोज खाते हो सब? पक्का मोमोज खाते हो? अच्छा पिज्जा खाते हो? पिज्जा, और मैम मेरे तो फेवरेट है मैम, चटनी, वाह वाह। अच्छा, और बर्गर कौन कौन खाता है? बर्गर। अच्छा, और गोलगप्पे? लड़की अगर गाड़ी चला रही होती है ना, और सामने गोलगप्पे का स्टॉल दिख जाए, तो पीछे वाला बोलता है गए हम तो आज, वहीं के वहीं ब्रेक मार देती चौथे गियर में। तो बेटा जरा थोड़ा अपनी डाइट पे ध्यान दे सभी बच्चे। आपको ऐसा लगेगा डाइट की बातें क्यों कर रहे हो, बहुत जरूरी है। फिट है तो हिट है बॉस, पढ़ नहीं पाओगे आगे बढ़ नहीं पाओगे,
बिल्कुल चेंज हो जाओ, बिल्कुल चेंज होना पड़ेगा आपको। अगर जीवन में सफल होना है तो सिर्फ पढ़ने से सफलता नहीं आएगी। हो सकता है सीएस बन के आप लाखों की नौकरी कर लो, लेकिन नौकरी करने जाने लायक ही नहीं बचोगे। आज के जीवन में अगर जीवन अच्छा जीना है तो जीवन में सही जीवन जीने के लिए आपका रूटीन सही होना जरूरी है। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज। रात को 2 बजे तक जगोगे, लड़के गंजे हो जाएंगे टाइम से पहले, शादी बिल्कुल होनी मुश्किल हो जाएगी। हाँ बिल्कुल 100% आई एम श्योर, प्रूव हैंस टू बी प्रूव्ड है। लड़कियां 25 साल की तब होगी, लगोगे 35 साल की हो चुकी हो, एकदम ब्यूटी खत्म हो जाएगी चेहरे की। और रात को 10 बजे के बाद बिल्कुल जगना नहीं है। कोशिश करो अपने आप को चेंज करो। अगर जीवन में अच्छा सफल होना है कोशिश करो 5:30 तो जग ही जाओ। सूर्य उदय होने से पहले कोशिश करो आप जग जाओ, बेड छोड़ दो, बेड की आपकी दुश्मनी हो जाए, आपको पसंद ही ना आए बेड, 5 बजे के बाद आपको अच्छा ही ना लगे। ट्राई टू चेंज योर शेड्यूल। मोमोज आपकी जिंदगी में उसका कोई रोल नहीं होना चाहिए, बर्गर का आपकी जिंदगी में कोई रोल नहीं होना चाहिए। आपको फ्रूट्स, बहुत सस्ता फल खाना है, केले खा सकते हो, सेब खा सकते हो। अगर आप इन सब चीजों को पसंद नहीं करते तो सक्सेस होने के बाद भी सक्सेस नहीं हो पाओगे। इफ यू वांट टू बिकम मोर सक्सेसफुल देन टेक प्रॉपर डाइट, प्रॉपर हाइजीन डाइट, प्रॉपर वाटर, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज। ओके, मैं अपनी प्रैक्टिकल बात बता रही हूं। मैंने आज तक जिंदगी में मोमोज नहीं खाए, एक भी बार नहीं खाए, क्योंकि हाँ बचपन में कौन खिलाएगा, हमारे टाइम में थे ही नहीं बचपन में, अभी तो आए कुछ टाइम पहले। 1950 में कहाँ मोमोज थे, पहले मोमोज होते ही नहीं थे। मोमोज से अच्छा सड़ी हुई सब्जी खा लो घर में बैठे 4 दिन की, वो खा लो, वो अच्छा है। ट्राई टू चेंज योर शेड्यूल्स, योर डाइट। बॉइल्ड आप चने खा सकते हो, आप बहुत सारी चीजें अच्छी अच्छी खाने की, एंड उसकी परफॉर्मेंस आपको नजर आएगी, आपको लगेगा आप कुछ खाते हो। ये जो लड़कियां पार्लर जाती है ना, ब्यूटी पार्लर एंड पता नहीं क्या क्या अला बला कराती है, नो नीड टू टेक एनी लाइक वो क्या बोलते हैं, क्या क्या चीजें होती है, कुछ लेने की जरूरत नहीं है। अगर प्रॉपर जूस लेते हो, फ्रूट्स खाते हो, पानी पीते हो, अच्छा खाना खाते हो, टाइमली सोते हो, टाइमली जगते हो, 10 साल जवान लगोगे, यंग। अदरवाइज ऐसी सब चीजें नहीं करते हो तो टाइम से पहले बूढ़े हो जाओगे, ऑडी में से उतरोगे, ऐसे लगेगा कौन हाथी उतर रहा है, ऑडी का भी इंप्रेशन खराब हो जाएगा। क्योंकि आपको अपने आप को सेल आउट करना है, आपको रिप्रेजेंटेटिव हो, आपको एजीएम कंडक्ट करानी है। सबसे पहले कंपनी सेक्रेटरी आएगा, कंपनी सेक्रेटरी ऐसा हो रहा है, लग रहा है स्टेज गिरा देगा। कैसा लगेगा, कैसा लगेगा बताइए ना। एक कंपनी सेक्रेटरी स्मार्ट सा अच्छा सा ब्लेजर पहन के ऐसे ऐसे करके आ रहा है, सब उसी को देखेंगे। भाई साहब फिट हो तो हिट हो, ये ध्यान रखो, फिटनेस पे बहुत ध्यान दो। मैं सब बच्चों को यही बोलती हूँ, पहले से ही बोलती हूँ, फिट है तो हिट है, नहीं तो कुछ भी नहीं है, सब बकवास है। आप पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ भी तभी सकते हो जब अच्छी डाइट लोगे, अदरवाइज आपको नींद आने लगेगी, थकान होने लगेगी। आप अच्छी डाइट लेके देखो, अच्छी का मतलब पैसे से अच्छी नहीं होती है, कभी मत समझना मैं पैसे की बात कर रही हूँ। आप चने ले सकते हो, आप दिन में स्नैक्स में येलो चने ले सकते हो, आप मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में आप फाइबर वो जो होते हैं ना लाइक खीरे खा सकते हो, आप पोहे खा सकते हो, आप वो क्या बोलते हैं उन्हें स्प्राउट्स ले सकते हो, बहुत अच्छी चीज है। देखो जीभ का स्वाद रखना है तो जिंदगी का स्वाद खत्म हो जाएगा, आज नहीं कल हो जाएगा। अभी आपकी मशीनरी नहीं है, कूड़ा भी डालोगे ना उससे भी चलेगी, लेकिन जिस टाइम खत्म हो जाएगी ना चालू नहीं होगी, फिर समझ लेना चालू ही नहीं होगी। और अगर तुम बीमार होते हो, बीमार रहते हो, चाह कर भी कुछ नहीं कर पाओगे जिंदगी में। इफ यू वांट टू बिकम सक्सेसफुल इन योर लाइफ देन यू हैव टू फॉलो अ प्रॉपर टाइम टू टेबल, प्रॉपर डाइट, प्रॉपर हाइजीन, प्रॉपर लाइफ। आज की क्लास में मैंने बहुत सारे मैसेज दिए आपको, मैंने आपको बताया कैसे सक्सेस हो सकते हो, मैंने आपको चीजें पढ़ाई भी, मैंने आपको ये बताया इसके लिए क्या जरूरी है। इसके लिए जरूरी है डिसिप्लिन इन योर लाइफ, आइदर इन डाइट डिसिप्लिन, आइदर इन लाइफ डिसिप्लिन। गॉट द पॉइंट। अब बताइए जल्दी जल्दी फटाफट से रिवाइज करो, जल्दी जल्दी सभी बच्चे। एक्सपर्ट नॉलेज, एक्चुअली ये जो डोमिनोज वाले मेरे ऊपर केस करने वाले कुछ दिनों में, मैं बहुत अपोज हूं उनके, बहुत अपोज हूं, कर लें कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। एक्सपर्ट नॉलेज ऑफ वेरियस प्रोविजंस ऑफ कंपनी एक्ट, क्या क्या चीजें जल्दी एक बार और। नंबर 1, आवाज ऐसी आनी चाहिए कि शेयर भी डर जाए। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7,
ओके। अच्छा कितने पार्ट्स में डिवाइड है? चैप्टर कितने हैं? आवाज नहीं है, तेज बोलो तेज। कितने चैप्टर हैं? कितने चैप्टर हैं? ओके। अच्छा आपको क्या बनना है? 02 02 02 02। ओके अब देखिए शेड्यूल्स। शेड्यूल के अंदर कैसे इंफॉर्मेशन होती है? जल्दी बताइए कैसे इंफॉर्मेशन होती है? एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। ओके रूल्स को कौन बनाती है? कैसे बनाती है? नोटिफिकेशन किसमें आता है? ऑफिशियल गैजेट में। ओके अच्छा ऐसे सेक्रेटरी स्टैंडर्ड कौन इशू करती है? आईसीएसआई। किसके ऊपर एप्लीकेबल होते हैं? कंपनी। सर्कुलर्स किस लिए आते हैं? कौन लेकर आता है? एमसीए। गॉट द पॉइंट। अच्छा कंपनी को एडमिनिस्ट्रेट कौन करता है? एमसीए। कौन कौन वर्क कर रही है बॉडी? आरडी एंड हर एक स्टेट में आरडी होती है, हर एक रीजन में। अच्छा आरडी बड़ी आरओसी? आरडी बड़ी आरओसी। ओके आज की क्लास में हम यही रखते हैं, फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ वंडरफुल डे। किसी को कोई डाउट हो तो जल्दी पूछो फटाफट से, नहीं तो बच्चे भाग रहे बैग छोड़ देंगे। अभी बताऊंगे, डाउट तो ले लो, मैं अपनी क्लास तो पूरी कर दूं। अच्छा पीडीएफ मांग रहे हो बेटा? एक पीडीएफ का बेटा 1 लाख रुपए लगते हैं। ये 1 लाख रुपए आप ट्रांसफर कर देना, पीडीएफ मिल जाएगा। एक पीडीएफ 1 लाख रुपए का। एनीबडी हैविंग एनी डाउट? एनीबडी हैविंग एनी डाउट? कोई डाउट हो तो मैं अभी यहीं पर हूं, लाइव स्टूडेंट्स। कोई डाउट? पीडीएफ शेयर कर देंगे, टेंशन मत लो। वैसे तो पूरी बुक ही शेयर कर दी होगी आपको, और ये पीडीएफ अगर आप लेना चाहते हो, आपको इतना अच्छा लग रहा है तो बिल्कुल आपको भेज देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ठीक है। सो फेस टू फेस वाले बच्चों कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई कॉन्सेप्ट क्लियर ना हुआ? अब इसके बाद अभी हम सेकेंड लेवल पे जाएंगे, सेकेंड बेसिक क्लास करेंगे, और उसके बाद फिर हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों? अभी जो है, अब नेक्स्ट अनाउंसमेंट मैं आपको बताती हूँ।